दिव्य का गीत कही जाने वाली भगवत गीता दर्शन और आध्यात्मिकता का एक कालातीत कार्य है, जिसने पूरे इतिहास में कई लोगों को प्रभावित किया है। भगवान कृष्ण और योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुई ये पवित्र बातचीत तात्कालिक युद्ध से परे जाती है और जीवन, जिम्मेदारी और वास्तविकता के सबसे गहन मुद्दों की पड़ताल करती है। मौलिक रूप से गीता मानव स्थिति की एक गहन परीक्षा है, जो विवेक, बहादुरी और अटूट विश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने का मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये अच्छे और बुरे के बीच अंतहीन संघर्ष और आध्यात्मिक संतोष पर सांसारिक समृद्धि की इच्छा के बारे में बात करती है। कृष्ण मुक्ति का मार्ग सिखाते हैं, जहां आत्मा भौतिक संसार की बाधाओं को पार करती है और निरपेक्ष के साथ एकता प्राप्त करती है। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवंत संवाद है जो प्रत्येक साधक के हृदय और मन से सीधे बात करता है। चाहे वो कर्तव्य को बिना आसक्ति के निभाने का आह्वान हो, भक्ति और समर्पण के महत्व पर जोर हो, या ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले लौकिक सत्य का रहस्योद्घाटन हो, भगवद गीता आंतरिक शांति और परम बोध प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। जैसे जैसे हम इसके श्लोकों से गुजरते हैं, हमें अपने जीवन, अपने उद्देश्य और दिव्य से अपने संबंध पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची खुशी और पूर्णता बाहरी पुरस्कारों की खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों की खेती में, हमारे शाश्वत स्वभाव की समझ में और उच्च स्वयं के प्रति समर्पण में पाई जाती है। कृष्ण के शब्दों में, अपना कर्तव्य मुझ पर केंद्रित मन से करो और तुम सर्वोच्च को प्राप्त करोगे। भगवद गीता केवल दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत से कहीं अधिक है। ये आत्मा और दिव्य के बीच एक संवाद है, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा में प्रकाश का एक पुंज है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन की दुविधा, धर्म की प्रस्तावना। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर एकत्रित होकर लड़ने की इच्छा से मेरे बेटों और पांडु के बेटों ने क्या किया? संजय ने कहा, उस समय पांडवों के सैनिकों को युद्ध संरचना में इकट्ठा देखकर राजा दुर्योधन गुरु के पास गया और निम्नलिखित शब्द कहे, हे गुरु, तिरुपति के पुत्र, आपके प्रतिभाशाली छात्र द्वारा युद्ध संरचना में इकट्ठे किए गए पांडवों की इस विशाल सेना को देखें। यहाँ भीम और अर्जुन के बराबर युद्ध में शक्तिशाली धनुष वाले साहसी योद्धा हैं। युयुधान, विराट, द्रुपद और अन्य महाराजा, धृष्टिकेतन और चेकितान, काशी के वीर राजा, कुंती भोज कुल के उरुजित और पुरुषों में सबसे महान शय्यपुर, शक्तिशाली, बहादुर, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, वे सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब आपको मेरी सेना के मुख्य योद्धाओं और नेताओं को जानना चाहिए। आपके ज्ञान के लिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। आप स्वयं भीष्म और कर्ण और कृपा जो युद्ध जीतते हैं, अश्वत्थामा और विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र हैं। मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार कई अन्य बहादुर योद्धा हैं। वे सभी युद्ध में मारे जाएंगे और वे विभिन्न आक्रमण हथियारों से लैस हैं। हम में से कई भीष्म द्वारा संरक्षित असीमित हैं, लेकिन उनकी ये सेना भीम द्वारा संरक्षित सीमित है। आप सभी अपने अपने पदों पर और सेना गठन के सभी प्रवेश बिंदुओं पर कब्जा करें। भीष्म ही हैं जिनकी रक्षा करनी चाहिए। उनके हृदय में खुशी पैदा करते हुए कुरुवंश के शक्तिशाली सबसे बड़े और दादा ने सिंह की तरह जोर से गर्जना की और अपना शंख बजाया। फिर अचानक शंख और नगाड़े, जो ड्रम और तुरहीहा के प्रकार हैं, बजने लगे। वह ध्वनि जबरदस्त हो गई। फिर एक महान रथ में बैठे, जिसमें सफेद घोड़े जुते हुए थे, माधव और पांडु ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने पंचजन्य नामक शंख बजाया और धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया। वृकोदर, जिनके कर्म भय उत्पन्न करते हैं, पौंड नामक विशाल शंख बजाया। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया।
महान धनुष वाले काशी के राजा और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और कभी पराजित न होने वाले सत्यकी, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पराक्रमी पुत्र, उन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे पृथ्वी के स्वामी, वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों की और वालों के हृदयों को भेद गई। फिर पांडु के पुत्र ने अपने ध्वज पर वानर के साथ धृतराष्ट्र के मित्रों को युद्ध संरचना में इस प्रकार व्यवस्थित देखा और अपने हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। हे पृथ्वी के स्वामी, उसने अपना धनुष उठाया और ऋषिकेश से निम्नलिखित शब्द कहे, ओ अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखें, जबकि मैं उन लोगों को देखता हूं जो युद्ध के इच्छुक हैं और यहाँ एकत्र हुए हैं। मुझे देखना चाहिए कि मुझे इस युद्ध संबंधी व्यवसाय में किसके साथ लड़ना होगा। धृतराष्ट्र के दुष्ट हृदय वाले पुत्र का भला करने की इच्छा से वे यहाँ युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। हे भरत वंश के वंशज, इस प्रकार भगवान केशव द्वारा कहे जाने पर ऋषिकेश ने उस शानदार रथ को भीष्म, द्रोण और पृथ्वी के अन्य सभी शासकों के सामने दोनों सेनाओं के बीच में रखा और कहा, हे पार्थ, कुरुवंश के उन लोगों को देखो जो यहाँ एकत्र हुए हैं। वहाँ पिता और दादा, शिक्षक और मामा, भाई, पुत्र, पोते और मित्र हैं, ससुर और शुभचिंतक हैं। दोनों इकट्ठी सेनाओं में उन सभी मित्रों और रिश्तेदारों को देखकर कुंती के पुत्र पर बड़ी दया आ गई और दुख में निम्नलिखित शब्द कहे, ओ कृष्ण, इन रिश्तेदारों को यहाँ लड़ने की इच्छा से एकत्र देखकर मेरा शरीर सुन्न हो रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी त्वचा जल रही है और गांडीव मेरे हाथों से फिसल रहा है। ठीक है, मैं खड़ा नहीं हो सकता और मेरा मन भ्रमित है। जो मानव मुझे दिखते हैं वे बीमार हैं। मुझे युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मारने से कोई भलाई नहीं दिखती। ओ कृष्ण, मुझे ना तो विजय चाहिए, ना ही राज्य या खुशी। हम राज्य या खुशी या जीवन से ही क्या करेंगे? जिनके लिए हम राज्य, खुशी और खुशी चाहते हैं, वे यहाँ युद्ध में अपने प्राण और धन त्यागने को तैयार खड़े हैं। हमारे पिता, पुत्र और दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य रिश्तेदार, विदेशी, मैं उन्हें नहीं मारना चाहता, भले ही वे मुझे मार डालें। इस पृथ्वी को भूल जाओ, तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या सुख मिलेगा? भले ही वे हत्यारे हों, यदि हम उन्हें मारते हैं तो केवल पाप ही हमारा स्वामी होगा। इसलिए हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों को नहीं मार सकते। हे माधव, अपने रिश्तेदारों को मारने के बाद हम कैसे खुश रह सकते हैं? भले ही उनका मन लालच से भ्रमित हो और वे मित्रों का विरोध करने या कुल वंश को नष्ट करने से होने वाले पाप को ना देखें। हे जनार्दन, हम कुल वंश को नष्ट करने से होने वाले पाप को देख सकते हैं। हमें इस पाप को करने से क्यों नहीं रोकना चाहिए? जब कुल नष्ट हो जाता है तो पारंपरिक कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म नष्ट हो जाता है तो बुराई पूरे वंश पर हावी हो जाती है। हे कृष्ण, जब बुराई उत्पन्न होती है तो परिवार की महिलाएं भ्रष्ट हो जाती हैं। ओ वृष्णियों के वंशज, जब महिलाएं भ्रष्ट होती हैं तो संकर जातियां उत्पन्न होती हैं। संकर जातियां सुनिश्चित करती हैं कि कुल और कुल को नष्ट करने वाले दोनों नरक में जाएं, क्योंकि उनके पूर्वज गिर जाते हैं और उन्हें अंत्येष्टि की भेंट और पेय से वंचित कर दिया जाता है। कुल को नष्ट करने वालों के उन पापों और संकर जातियों के उत्पन्न होने से जातियों का प्राचीन धर्म और परिवार का धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, यदि कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो वे पुरुष नरक में अनंत काल के लिए अभिशप्त हैं। हमने ऐसा सुना है। अफसोस, राज्य और सुख के हमारे दुख के कारण हम अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हो गए। हम निश्चित रूप से एक महान पाप करेंगे। मैं निहत्था और अप्रतिरोधी होने पर यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में हथियार लेकर मुझे युद्ध में मारते हैं तो वह मेरे लिए बेहतर होगा। यह कहकर उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने रथ में बैठ गया। उसने अपना धनुष और बाण फेंक दिए। उसका मन दुख से अभिभूत हो गया। अध्याय 1 का संक्षेप। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। संजय ने कहा, उसे इस प्रकार दया से अभिभूत, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए और इस प्रकार दुख से ग्रस्त देखकर मधुसूदन ने निम्नलिखित शब्द कहे। भगवान ने कहा, ओ अर्जुन, वहां से जब हमें यह आपातकाल होता है, क्या इस तरह की कमजोरी ने तुम्हें वश में कर लिया है? यह स्वर्ग या प्रसिद्धि की ओर नहीं ले जाता और उन लोगों को दर्शाता है जो आर्य नहीं है। हे पार्थ, इस कमजोरी को छोड़ दो, ये तुम्हारी योग्य नहीं है।
हे शत्रुओं को खरोचने वाले, हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध में भीष्म और द्रोण के खिलाफ बाणों का उपयोग कैसे करूंगा? हे शत्रुओं के संहारक, वे इस दुनिया में पूजा के योग्य हैं। अपने सम्मानित गुरुओं को मारने की बजाय भीख मांगना बेहतर है। यदि मैं अपने बड़ों को मारता हूं, तो मैं जो धन और अन्य वांछित वस्तुएं भोगूंगा, वे उनके रक्त से लथपथ होंगी। मुझे नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम हारे या हम उन्हें हराएं। धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम मारना नहीं चाहते ताकि जी सकें। मेरा सामान्य स्वभाव लाचारी की भावना से ढक गया है। धर्म के बारे में भ्रमित हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे वो बताओ जो मेरे लिए निश्चित रूप से सबसे अच्छा है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैंने आपकी शरण ली है, मुझे निर्देश दें। ये दुख मेरी इंद्रियों का शोषण कर रहा है और मुझे नहीं दिख रहा कि इसे क्या ठीक करेगा। भले ही मैं देवताओं पर या इस पृथ्वी पर बिना किसी शत्रु के और समृद्ध हो जाऊं। संजय ने कहा, ऋषिकेश से ये कहकर गुड़ाकेश, शत्रुओं को जलाने वाले ने गोविंदा से कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंश के वंशज, जो व्यक्ति दोनों सेनाओं के बीच दुख में डूबा हुआ था, मानो मुस्कान के साथ ऋषिकेश ने निम्नलिखित शब्द कहे। भगवान ने कहा, ओ अर्जुन, तुम विद्वानों की तरह बोलते हो, लेकिन तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिन पर शोक नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान उन पर शोक नहीं करते जो मर गए हैं या जो जीवित हैं। ऐसा नहीं है कि मैं या तुम या ये राजा पहले मौजूद नहीं थे, ना ही ऐसा है कि हम भविष्य में मौजूद नहीं होंगे। हम सभी वहां होंगे। आत्मा इस शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से होकर गुजरती है और उसी प्रकार एक और शरीर प्राप्त करती है। बुद्धिमान इससे भ्रमित नहीं होते, क्योंकि इंद्रियों और वस्तुओं के बीच संपर्क से गर्मी और ठंड, सुख और दुख की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये अस्थायी हैं और उत्पन्न होती हैं और गायब हो जाती हैं। हे भरतवंश के वंशज, इसलिए इन्हें सहन करो। हमारे पुरुषों में सबसे अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति जो इनसे प्रभावित नहीं होता और जो सुख और दुख को समान रूप से देखता है, अमरता का अधिकार प्राप्त करता है। वो जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जो सत्य है उसका कोई विनाश नहीं होता। लेकिन जो सत्य को जानते हैं वे इन दोनों के अंत को समझते हैं। लेकिन ये जानो कि जो कुछ भी इस सब में व्याप्त है वो कभी नष्ट नहीं होता। कोई भी उस चीज को नष्ट नहीं कर सकता जो अपरिवर्तित है। ये कहा गया है कि आत्मा द्वारा निवास किए गए ये सभी शरीर विनाश के योग्य है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, विनाश के अयोग्य और प्रमाण द्वारा स्थापित किए जाने के अयोग्य है। इसलिए हे भरतवंश के वंशज, युद्ध करो। जो इसे संहारक के रूप में जानता है और जो इसे ऐसा मानता है जिसे मार दिया गया है, वे दोनों इसे नहीं जानते। ये ना तो संहारक है और ना ही इसे मारा जा सकता है। ये ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। ये जन्म लेने के कारण अस्तित्व में नहीं आता। इसका कोई जन्म नहीं है। ये शाश्वत है और विनाश रहित है। इसका कोई अंत नहीं है। जब शरीर मारा जाता है तो ये नहीं मारा जाता। हे पार्थ, जो इसे विनाश रहित, शाश्वत, जन्म रहित और अपरिवर्तनीय जानता है, वो व्यक्ति किसी को कैसे मार सकता है या किसी का वध कैसे कर सकता है? जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए स्वीकार करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए प्राप्त करती है। हथियार इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती और पानी इसे गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। इसे काटा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे गीला नहीं किया जा सकता और इसे सुखाया नहीं जा सकता। ये शाश्वत है और सर्वव्यापी है। ये स्थिर है और हिलता नहीं है। इसका कोई आदि नहीं है। ये कहा गया है कि इसका कोई प्रकटीकरण नहीं है, कि इसे सोचा नहीं जा सकता और इसका कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए इसे ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, हे महान योद्धा। लेकिन यदि तुम इसे निरंतर जन्म और निरंतर मृत्यु के अधीन मानते हो, तब भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु अनिवार्य है और जो मर गया है उसके लिए जन्म अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि यह अनिवार्य है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, हे भरतवंश के वंशज। प्राणी शुरुआत में प्रकट नहीं होते, वे मध्य में प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से प्रकट नहीं होते। इसमें दुख करने जैसा क्या है? कुछ लोग इसे एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, वैसे ही कुछ लोग इसे एक आश्चर्य के रूप में बोलते हैं और कुछ लोग इसे एक आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद वे इसे समझ नहीं पाते। हे भरत वंश के वंशज, हर किसी के शरीर में आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। अपने प्राकृतिक धर्म को भी ध्यान में रखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए, धर्म के लिए लड़े गए युद्ध से बेहतर कुछ भी नहीं है। हे पार्थ, ये युद्ध अपने आप ही आ गया है, स्वर्ग के खुले द्वार की तरह। वे क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें ऐसा युद्ध मिलता है। लेकिन यदि तुम धर्म के कारण इस युद्ध में भाग नहीं लेते हो, तो तुम अपने प्राकृतिक धर्म और प्रसिद्धि को त्याग दोगे और तुम्हें पाप लगेगा और सभी लोग हमेशा तुम्हारी बदनामी के बारे में बात करेंगे।
सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। ये महान योद्धा सोचेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से हट गए हो, और जिन्होंने अब तक तुम्हारा सम्मान किया है वे तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल देंगे। तुम्हारे शत्रु कई ऐसी बातें कहेंगे जो नहीं कहनी चाहिए और तुम्हारी प्रगति की आलोचना करेंगे। क्या इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ है? यदि तुम मारे जाते हो तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीतते हो तो तुम पृथ्वी का आनंद लोगे। इसलिए उठो, निश्चित रूप से लड़ने का निर्णय लो। इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सुख और दुख, लाभ और हानि, और विजय और पराजय को समान रूप से देखते हुए, और पाप तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। विदेशी प्रयास की विविधता व्यर्थ नहीं होती और ना ही पाप करने का कोई मौका होता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश बड़े भय से बचाता है। हे कुरु वंश के वंशज, ये निश्चित ज्ञान अविचल है, लेकिन उन लोगों के लिए जो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि बहुशाखीय है और अनंत की तरह है। हे पार्थ, जो अज्ञानी हैं, वे वेदों की प्रशंसा करते हुए ये आकर्षक शब्द कहते हैं और दावा करते हैं कि और कुछ नहीं है। वे इच्छा के आदी हैं, स्वर्ग को सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं और जन्म और कर्मों के फलों के प्रति आसक्त हैं। वे कई रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की प्रशंसा करते हैं जो सुख और धन की ओर ले जाते हैं। वे सुख और धन के आदी हैं और उन शब्दों के कारण उनका मन भ्रमित हो जाता है। वे एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि जो उन्हें भेदभाव करने की अनुमति देती है, वेदों का संबंध 3 गुणों से है। हे अर्जुन, 3 गुणों से ऊपर उठो। बिना किसी संदेह के हमेशा सत्व का सहारा लो। जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है या जो पहले से ही प्राप्त हो चुका है, उसे संरक्षित करने के बारे में परेशान न हो। आत्मा को समझो। छोटे जल निकायों द्वारा जो भी उद्देश्य प्राप्त किया जाता है, वह एक बड़े जल निकाय द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। वैसे ही सभी वेद जो प्राप्त करते हैं, वो एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जो ब्रह्मांड को जानता है। तुम्हारे पास केवल कर्म का अधिकार है, तुम्हें कभी फल का अधिकार नहीं है। फल के कारण कर्म करने के लिए प्रेरित ना हो, लेकिन कर्म ना करने के लिए भी प्रेरित ना हो। योग का सहारा लेके कर्म करो। आसक्ति छोड़ दो। सफलता और असफलता को समान रूप से देखो। ये समान दृष्टिकोण योग कहलाता है। कर्म ज्ञान के योग से बहुत ही हीन है। इस ज्ञान की शरण लो। वे दयनीय हैं जो फल की लालसा करते हैं। जिसके पास ये ज्ञान है, वो इस जीवन में ही अच्छे कर्म और बुरे कर्म पर चर्चा करता है। इसलिए तुम जो कुछ भी करते हो, उसमें योग का उपयोग करो। योग कर्मों की कुशलता है। विद्वान जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे कर्मों के फल का त्याग करते हैं और जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वे निश्चित रूप से उस स्थान को प्राप्त करते हैं जो सभी दोषों से रहित है। जब तुम्हारी बुद्धि इस भ्रम के चक्र को पार कर जाएगी, तब तुम जो पहले सुना है और जो अभी सुनना बाकी है, उसके बीच उदासीनता प्राप्त करोगे। तुम्हारा मन जो तुमने सुना है उससे विचलित हो गया है, लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि अविचल होगी और समाधि पर केंद्रित होगी, तब तुम योग प्राप्त करोगे। अर्जुन ने पूछा, ठीक है, समाधि प्राप्त व्यक्ति के क्या लक्षण हैं और जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है और वो कैसे चलता है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, एक व्यक्ति को अविचल बुद्धि वाला तब कहा जाता है जब वह अपने मन से सभी इच्छाओं को त्याग देता है। वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है। वो दुख से विचलित नहीं होता और वह सुख की इच्छा से परे है। उसने आसक्ति, भय और क्रोध को जीत लिया है और उसे अविचल बुद्धि वाला ऋषि कहा जाता है। हर चीज में उसे कोई भावना नहीं है, चाहे कुछ सुखद प्राप्त हुआ हो या कुछ अप्रिय। वह प्रसन्न नहीं होता और ना ही असंतुष्ट होता है और उसमें ज्ञान स्थापित है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसा व्यक्ति इंद्रियों को हर तरह से इंद्रिय जन्य वस्तुओं से सिकोड़ लेता है। उसमें ज्ञान स्थापित होता है। इंद्रिय जन्य वस्तुएं उस व्यक्ति के शरीर से हट जाती हैं जो स्वयं को भूखा रखता है, लेकिन इच्छा नहीं हटती। जिसने परमात्मा को देखा है, उसमें इच्छा भी नियंत्रित होती है। हे कुंती पुत्र, भले ही एक विद्वान व्यक्ति सावधानी बरते, तो भी अशांत इंद्रियां उसके मन को हिंसक रूप से चुरा लेती हैं। जो मुझ में समर्पित है, वो इन सब को नियंत्रित करता है।
और अपना मन मुझ पर केंद्रित करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इस प्रकार नियंत्रित कर सकता है तो उसमें ज्ञान स्थापित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय जन्य वस्तुओं के बारे में सोचता है तो इससे उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम स्मृति के भ्रम की ओर ले जाता है। स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से विनाश होता है। लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वो आसक्ति और घृणा से मुक्त हो जाता है। स्वयं को इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करके वो वस्तुओं का आनंद लेने और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उनका उपयोग करता है। जब उसमें ऐसी शांति है तो सभी दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि शांति प्राप्त व्यक्ति के मन में ज्ञान शीघ्रता से स्थापित हो जाता है। जिसके पास नियंत्रण नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं है। जिसके पास नियंत्रण नहीं है उसके पास विचार नहीं है। विचार के बिना शांति नहीं है। जिसके पास शांति नहीं है उसके लिए सुख कैसे हो सकता है। जैसे हवा पानी में नाव को हिलाती है, वैसे ही मन वस्तुओं के प्रति समर्पित एक इंद्रिय का अनुसरण करता है और एक भी इंद्रिय उससे ज्ञान छीन लेती है। हे शक्तिशाली भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां हर तरह से वस्तुओं से हट गई हैं, उसमें ज्ञान स्थिरता से स्थापित हो जाता है। जब साधारण प्राणियों के लिए रात होती है तो नियंत्रित व्यक्ति जागृत होता है। फिर जब साधारण प्राणी जागृत होते हैं तो ऋषि उसे रात के रूप में देखता है। जैसे पानी एक महासागर में प्रवेश करता है और भरे हुए महासागर को शांत छोड़ देता है, वैसे ही सभी इंद्रिय जन्य वस्तुएं उस व्यक्ति में प्रवेश करती हैं, लेकिन उसे शांति में छोड़ देती हैं। इच्छा से जुड़े लोगों के विपरीत एक व्यक्ति जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और बिना लालसा के, बिना उत्सुकता के या बिना स्वामित्व की भावना के रहता है, वह शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, ये ब्रह्म में स्थापित होने की स्थिति है। यदि कोई इसे प्राप्त कर लेता है तो वह अंत में भी भ्रमित नहीं होता। इस स्थिति में स्थापित होकर कोई ब्रह्म के साथ यूनियन प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3। अर्जुन ने पूछा, यदि आपके विचार में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं? ये मिश्रित शब्द मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। मुझे निश्चित रूप से वो एक बात बताओ जो मेरे लिए सबसे अच्छी है। भगवान ने कहा, हे पवित्र हृदय वाले, मैंने पहले ही कहा है कि इस दुनिया में सांख्य का पालन करने वालों के लिए 2 मार्ग हैं और योगियों के लिए कर्म योग है। कर्म किए बिना मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता और संन्यास का सहारा लेने से मुक्ति नहीं मिलती। कोई भी कभी भी थोड़ी देर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण हर किसी को कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति जो अपने कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करके रहता है जबकि उसका मन इंद्रियों को याद रखता है, उसे भ्रमित कहा जाता है और वो एक पाखंडी है। हे अर्जुन, लेकिन जो मन से इंद्रियों को रोकता है और कर्म इंद्रियों के साथ कर्म योग शुरू करता है जबकि अनासक्त रहता है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म कर्म न करने से श्रेष्ठ है और कर्म के बिना शरीर का अस्तित्व भी संभव नहीं है। यज्ञों के अलावा सभी कर्म लोगों को कर्म के बंधन में बांधते हैं। इसलिए उस उद्देश्य के लिए कर्म करो, बिना आसक्ति के। पहले प्रजापति ने प्राणियों को यज्ञ के साथ बनाया और कहा, इससे तुम बढ़ो और ये तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्रदान करें। इसके द्वारा देवताओं को पोषण दो और वे देवता तुम्हें पोषण देंगे। एक दूसरे को पोषण देकर तुम वो प्राप्त करोगे जो सबसे अधिक वांछित है, क्योंकि यज्ञ द्वारा पोषित होकर देवता तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं देंगे। जो इन वस्तुओं का आनंद लेता है बिना उन्हें उनका हिस्सा दिए, वो निश्चित रूप से एक चोर है। धर्मी लोग जो यज्ञों के बचे हुए भाग का आनंद लेते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वे पापी जो केवल अपने लिए पकाते हैं, पाप में जीते हैं। प्राणी भोजन से बनते हैं और भोजन वर्षा के बादलों से बनता है। वर्षा के बादल यज्ञों से बनते हैं और यज्ञ कर्म से बनते हैं। जानो कि कर्म वेदों से बनता है और वेद ब्रह्म से बनते हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म हमेशा यज्ञों में मौजूद रहता है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है और जो इसका पालन नहीं करता वो अपनी इंद्रियों का आदी है। पापी का जीवन, हे पार्थ, वो व्यर्थ जीता है।
लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है वो आत्मा से संतुष्ट है और आत्मा में स्थित है। उसके इस दुनिया में कोई कर्तव्य नहीं है, उसे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही अकर्मण्यता से कुछ खोना है। उसे किसी भी प्राणी की शरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अनासक्त होकर और हमेशा निर्धारित कर्म करो, क्योंकि अनासक्त रहकर कर्म करने वाला व्यक्ति उच्चतम मुक्ति प्राप्त करता है। जनक और अन्य लोगों ने कर्म के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की। संसारों को संरक्षित करने की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। जो कुछ भी एक महान व्यक्ति करता है, साधारण लोग भी वही करते हैं। वो जो कुछ भी कर्तव्य के रूप में स्वीकार करता है, दूसरे भी उसका पालन करते हैं। तीनों लोकों में मेरे कोई कर्तव्य नहीं है। मैंने कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं किया है जो प्राप्त न किया गया हो। फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूँ। हे पार्थ, यदि मैं कभी आराम करता हूँ और कर्म करना बंद कर देता हूँ तो पुरुष हर तरह से मेरे मार्ग का पालन करेंगे। यदि मैं कर्म नहीं करता हूँ तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं संकर जातियों का स्वामी बनूंगा और इन प्राणियों के विनाश के लिए जिम्मेदार होऊंगा। हे भरत वंश के वंशज, अज्ञानी लोग कर्म के प्रति आसक्त होकर कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी संसारों के कल्याण और संरक्षण के लिए अनासक्त होकर समान कर्म करते हैं। ज्ञानी उन अज्ञानी लोगों के मन को भ्रमित नहीं करेंगे जो कर्म के प्रति आसक्त हैं। ज्ञानी होने के नाते वे स्वयं सभी कर्म करेंगे और उन्हें व्यस्त रखेंगे। सभी कर्म हर तरह से प्रकृति के गुणों के माध्यम से पूर्ण होते हैं। जो अहंकार से भ्रमित है वो सोचता है कि वो करता है। हे महाबाहु, लेकिन जो गुणों के विभाजन और विभिन्न प्रकार के कर्मों को सही मायने में जानता है, वो जानता है कि गुण इंद्रियों में प्रकट होते हैं और आसक्त नहीं होते। जो प्रकृति के गुणों से भ्रमित हैं, वे इंद्रियों और अंगों द्वारा कर्म के प्रति आसक्त हैं। सर्वज्ञानता को उन अज्ञानी और गुमराह लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। अपना मन मुझ में सर्वोच्च सत्ता पर केंद्रित करो। सभी कर्म मुझ में निहित करो, बिना इच्छा के, बिना स्वामित्व के और बिना भय के लड़ो। जो लोग निष्ठापूर्वक और बिना दोष खोजें के मेरे इस विचार का हमेशा पालन करते हैं, वे भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जानो कि जो लोग दोष खोजने के प्रयास में मेरे इस विचार का पालन नहीं करते, उनमें कोई समझ नहीं होती और उनका सारा ज्ञान भ्रमित और नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति सभी प्राणियों को प्रेरित करती है। 8 इंद्रियों के लिए किसी को संयम का उपयोग क्यों करना चाहिए? आसक्ति और घृणा निश्चित हैं, लेकिन उनसे अभिभूत मत हो। उनके अवरोधों को दूर करो। अपना धर्म भले ही अपूर्ण रूप से पालन किया गया हो, किसी और के धर्म से श्रेष्ठ है, भले ही वो पूरी तरह से पालन किया गया हो। अपने धर्म का पालन करते हुए मारे जाना बेहतर है, किसी और का धर्म भय से दूषित है। अर्जुन ने पूछा, हे वृषणियों के वंशज, इन्हें किसके द्वारा बाध्य है? इच्छा न होने के बावजूद ये लगभग ऐसा है जैसे उन्हें बुरे कर्म करने के लिए मजबूर किया जाता हो। भगवान ने कहा, ये इच्छा है, ये क्रोध है, ये रजस गुण से उत्पन्न होते हैं। ये अतृप्त और महान पापी हैं। इन्हें शत्रु जानो। जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, धूल दर्पण को ढक लेती है, जैसे गर्भ भ्रूण को ढक लेता है, वैसे ही ये इच्छा से ढका हुआ है। हे कौन्तेय, ये ज्ञानी का चिरंस्थायी शत्रु है। ज्ञान इस अतृप्त इच्छा से ढका हुआ है जो अग्नि के समान है। सभी इंद्रियां, मन और बुद्धि इसकी सीट हैं। ये इनका उपयोग ज्ञान को छिपाने और प्राणियों को भ्रमित करने के लिए करता है। हे भरतवंश के सर्वश्रेष्ठ, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इस अतृप्त इच्छा को नष्ट करो जो पाप के समान है और ज्ञान का विनाशक है। कहा जाता है कि इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, जो बुद्धि से श्रेष्ठ है। हे महाबाहु, इसलिए बुद्धि का उपयोग करके उस चीज को जानो जो बुद्धि से श्रेष्ठ है। अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके आत्मा को शांत करो और शत्रु को नष्ट करो जो इच्छा के रूप में हराना मुश्किल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4। भगवान ने कहा,
मैंने इस शाश्वत योग का उपदेश विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने इसे मनु को बताया था। मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया था। इस प्रकार परंपरा से हस्तांतरित होकर शाही ऋषियों ने इस शपथ को जाना। हे शत्रुओं को भगाने वाले, इस दुनिया में लंबे समय के बीत जाने के कारण ये योग नष्ट हो गया है। तुम मेरे अनुयायी और मित्र हो, इसलिए आज मैं तुम्हें वो पुराना योग बताऊंगा, क्योंकि ये उत्कृष्ट और गुप्त ज्ञान है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा जन्म बाद में हुआ था और विवस्वान का जन्म पहले हुआ था। मैं ये कैसे समझूंगा कि तुमने इसका उपदेश पहले दिया था? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमने और मैंने कई जन्म लिए हैं। मैं उन सभी को जानता हूं। हे शत्रुओं को भगाने वाले, तुम नहीं जानते। मेरा कोई जन्म नहीं है। मैं अविनाशी हूं। मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूं, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव में रहते हुए भी मैं अपने संकल्प से अस्तित्व में आता हूं। हे भरत वंश के वंशज, जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। धर्मी लोगों की रक्षा के लिए और पापियों को नष्ट करने के लिए और धर्म स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के स्वभाव को जानता है, वो मरने पर फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। ज्ञान के ध्यान से शुद्ध होकर कई लोग मुझ में लीन हो गए हैं और मेरी शरण ली है, आसक्ति, भय और क्रोध को त्याग कर। हे पारत, जो कोई भी मुझे जिस तरह से पूछता है, मैं उन्हें उसी तरह से प्राप्त करता हूं। हर जगह पुरुष मेरे मार्ग पर चलते हैं। इस दुनिया में जो लोग अपने कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की दुनिया में गुणों के अनुसार कर्म के माध्यम से सफलता शीघ्रता से प्राप्त होती है। कर्म में 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए थे, लेकिन इन वर्णों का निर्माता होने के बावजूद मुझे स्थिर और कर्ता नहीं जाना। कर्म मुझे स्पर्श नहीं करते और ना ही मुझे कर्मों के फल की इच्छा है। जो मुझे इस तरह जानता है, वो कर्म से नहीं बनता। ये जानकर जिन्होंने अतीत में मुक्ति चाही थी, उन्होंने कर्म किया। इसीलिए तुम केवल कर्म करो। पूर्ववर्तियों द्वारा पहले के समय में चले गए मार्ग का अनुसरण करो। यहां तक कि बुद्धिमान भी इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। इसीलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है। इसे जानकर तुम बुरे कर्म से मुक्त हो जाओगे। कर्म को स्वयं समझना होगा और निश्चित कर्म को भी समझना होगा, अकर्म को भी समझना होगा, क्योंकि कर्म का मार्ग समझना कठिन है। जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखता है, वो पुरुषों में बुद्धिमान है। उसके पास योग है और उसे सभी कर्मों का अधिकार है। जिसके प्रयास हमेशा फल की इच्छा और अहंकार से रहित होते हैं, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से जल चुके हैं, विद्वान उसे बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्म और उसके फल से आसक्ति छोड़ चुका है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है और बिना आश्रय के रहता है। भले ही वो कर्म में लीन हो, वो कुछ नहीं करता। अनासक्त मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके, सभी स्वामित्व को त्याग कर और केवल शरीर के माध्यम से कर्म करके वो पाप के बंधन को प्राप्त नहीं करता। अनचाहे लाभों से संतुष्ट, विपरीतताओं से परे, ईर्ष्या रहित और सफलता और असफलता को समान रूप से देखते हुए भले ही वो कर्म करता है, वो बंधा नहीं होता। आसक्ति से परे, स्वतंत्र और ज्ञान में स्थापित मन के साथ जब वो कर्म करता है, तो विदेशी अकेले ही सब कुछ नष्ट कर देता है। भेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्र ब्राह्मण है। भेंट ब्राह्मण है। अग्नि जो ब्राह्मण है, वो कर्ता जो ब्राह्मण है, जो यज्ञ करता है, जो ऐसा कहता है और सभी कर्मों में ब्राह्मण में लीन है, वो अकेले ही ब्राह्मण को गंतव्य के रूप में प्राप्त करता है। अन्य योगी दिव्य निर्णय करते हैं। अन्य यज्ञ को अग्नि को भेंट के रूप में उपयोग करते हैं, जो ब्राह्मण है। अन्य शून्य जैसी इंद्रियों को आत्मनियंत्रण की अग्नि को भेंट के रूप में देते हैं। अन्य ध्वनियों और अन्य वस्तुओं को इंद्रियों की अग्नि को भेंट के रूप में देते हैं। अन्य इंद्रियों के सभी कर्मों और प्राण के कर्मों को आत्मनियंत्रण की अग्नि को भेंट के रूप में देते हैं, जो ज्ञान के माध्यम से प्रज्वलित होती है। कुछ लोग उपहारों के यज्ञ का उपयोग करते हैं, अन्य तपस्या के यज्ञ का उपयोग करते हैं, कुछ योग के यज्ञ का उपयोग करते हैं और अभी भी अन्य दृढ़ निश्चय वाले और सावधान ज्ञान के यज्ञ का उपयोग करते हैं। अन्य प्राणा और अपाना में प्राण श्वास प्रदान करते हैं और अपाना श्वास प्राणा में।
अन्य प्राण और अपाना श्वास के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अन्य अपने भोजन को नियंत्रित करते हैं और इंद्रियों को प्राण श्वास को अर्पित करते हैं। ये सभी यज्ञों में पारंगत लोग यज्ञों के माध्यम से पाप रहित हो जाते हैं। यज्ञों के बचे हुए भाग अमृत के समान है और जो इनका सेवन करते हैं वे शाश्वत ब्राह्मण को प्राप्त करते हैं। हे कुरुवंश के श्रेष्ठ, जो यज्ञ नहीं करते उनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। अन्य लोगों को भूल जाओ। इस प्रकार के अनेक यज्ञ ब्राह्मण के मुख से बताए गए हैं। उन सभी को कर्म का परिणाम जानो। ये जानकर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। हे शत्रुओं को भगाने वाले, ज्ञान वस्तुओं से भरे निर्णय से श्रेष्ठ है। हे पारथ, सभी कर्म और उनके फल ज्ञान में समाप्त होते हैं। इस ज्ञान को भ्रूस के माध्यम से प्रश्न पूछकर और बुद्धिमानों की सेवा करके प्राप्त करो। जो सत्य में निपुण हैं वे तुम्हें ज्ञान का निर्देश देंगे। हे पांडव, ये जानकर तुम कभी भी इस प्रकार के भ्रम का शिकार नहीं होगे। इसके माध्यम से तुम सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में और फिर मुझ में देखोगे। भले ही तुम सभी पापियों से बड़े पापी हो, तुम अकेले ही ज्ञान की नाव से सभी पापों के सागर को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जैसे भयानक अग्नि लकड़ी के टुकड़ों को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को राख कर देती है। इस दुनिया में ज्ञान जैसा कुछ भी शुद्ध नहीं है। समय के बीत जाने के साथ जो योग में निपुण है वो स्वयं उसे प्राप्त करता है। तब उसके हृदय में ज्ञान प्राप्त होता है। जो श्रद्धालु, अविचल और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले होते हैं, ज्ञान प्राप्त करके वे शीघ्रता से परम शांति प्राप्त करते हैं। अज्ञानी, अविश्वासी और संदेही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संदेही व्यक्ति के लिए यह संसार, अन्य लोक और सुख अस्तित्व में नहीं आते। विदेशी, जिसने योग के माध्यम से सभी कर्मों को अर्पित कर दिया है और जिसने ज्ञान का उपयोग करके संदेह को काट दिया है, ऐसे व्यक्ति को कर्म बांध नहीं सकते जो दूसरे पर केंद्रित है। हे भरतवंश के वंशज, इसीलिए अपने हृदय में अपने अज्ञान से उत्पन्न इस संदेह को ज्ञान की तलवार से काट दो। योग का पालन करो। उठो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप मुझे सभी कर्मों को त्यागने के लिए कह रहे हैं और आप मुझे योग का अभ्यास करने के लिए भी कह रहे हैं। इन दोनों में से मुझे निश्चित रूप से बताओ कि कौन सा बेहतर है। भगवान ने कहा, संन्यास और कर्म दोनों मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग कर्म के संन्यास से श्रेष्ठ है। हे शक्तिशाली भुजाओं वाले, जो इच्छा नहीं करता और जो घृणा नहीं करता उसे शाश्वत सन्यासी जानो। विपरीतताओं से मुक्त वो खुशी से बंधन से मुक्त है। अज्ञानी ज्ञानी नहीं, संन्यास और कर्म को अलग अलग बताते हैं। यदि इनमें से एक का ठीक से पालन किया जाए तो दोनों के फल मिलते हैं। ज्ञान के अनुयायियों द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वो कर्म का अभ्यास करने वालों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। वो वास्तव में देखता है जो संन्यास और कर्म को एक समान देखता है। हे शक्तिशाली भुजाओं वाले, कर्म के बिना संन्यास केवल दुख का कारण है। जो योगी योग का उपयोग करता है वो शीघ्रता से ब्राह्मण को प्राप्त करता है। जो योग का अभ्यास करता है, जो पवित्र हृदय वाला है, जिसने अपने शरीर को नियंत्रित किया है, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है, जो अपने मन को सभी प्राणियों की आत्मा को देखता है, वो कर्म करने पर भी बंधा नहीं होता। जो योगी योग का पालन करते हैं वे जानते हैं कि वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भले ही वे देखते हों, सुनते हों, छूते हों, सूंघते हों, खाते हों, जाते हों, सपने देखते हों और सांस लेते हों, बोलते हों, त्यागते हों, स्वीकार करते हों, खोलते और बंद करते हों। वे इंद्रियों को इंद्रियों के बीच घूमते हुए सोचते हैं। जो स्वयं को ब्राह्मण में स्थापित करता है और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वो पाप से स्पर्श नहीं होता, जैसे कमल के पत्ते पर पानी। अपने हृदयों को शुद्ध करने के लिए योगी आसक्तियों का त्याग करते हैं और कर्म केवल अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से करते हैं। योग से जुड़े होकर और कर्मों के फल से आसक्ति का त्याग करके वे शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। जो योग का पालन नहीं करते और इच्छा के कारण फलों से जुड़े रहते हैं वे बंधन में रहते हैं। मन से सभी कर्मों का त्याग करके जो व्यक्ति अपने शरीर को नियंत्रित करता है 9 द्वारों वाला शहर सुख में रहता है। वो स्वयं कुछ नहीं करता और ना ही किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में स्वामित्व पैदा नहीं करता, ना ही कर्म और ना ही कर्मों के फल से संबंध पैदा करता है। प्रकृति कार्य करती है। सर्वव्यापी भगवान किसी के पाप या अच्छे कर्म स्वीकार नहीं करते।
ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए प्राणी भ्रमित होते हैं। लेकिन जिन लोगों में अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उनमें वो ज्ञान सूर्य की तरह महान सत्य को व्यक्त करता है। जिनकी बुद्धि उस पर केंद्रित है, अहंकार उस पर केंद्रित है, भक्ति उस पर केंद्रित है और निष्ठा उस पर केंद्रित है, जिन लोगों में ज्ञान के माध्यम से पाप नष्ट हो गए हैं, वे प्राणी फिर से जन्म नहीं लेते। ज्ञानी एक विद्वान और विनम्र ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक चांडाल को समान रूप से देखते हैं। जिनका मन समानता में स्थापित है, वे इस दुनिया में पृथ्वी को जीत लेते हैं। क्योंकि ब्राह्मण समान और दोष रहित है, इसलिए वे ब्राह्मण में स्थापित रहते हैं। ब्राह्मण में स्थापित ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण में विद्वान, बुद्धि में स्थिर और बिना भ्रम के सुखद वस्तु प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता या अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर उत्तेजित नहीं होता। बाहरी वस्तुओं से अनासक्त जिसका मन ब्राह्मण पर केंद्रित है, वो आत्मा में रहने वाले सुख को प्राप्त करता है। वो शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। स्पर्श से मिलने वाले सुखों का आदि और अंत होता है और वे दुख का कारण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इनसे सुख प्राप्त नहीं करता। इसमें शरीर त्यागने से पहले जो इच्छा और क्रोध की शक्तियों को सहन कर सकता है, वो एक योगी है और ऐसा व्यक्ति सुखी है। जिसका सुख अंदर है, जिसका आनंद अंदर है और जिसका प्रकाश अंदर है, वही योगी ब्राह्मण को जान चुका है और ब्राह्मण में मुक्ति प्राप्त करता है। जो पाप रहित हैं, संदेह रहित हैं, मन को नियंत्रित किए हुए हैं और सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए हैं, ऐसे ऋषि ब्राह्मण में मुक्ति प्राप्त करते हैं। इच्छा और क्रोध से मुक्त, मन को नियंत्रित किए हुए और आत्मा को जानने वाले ऐसे साधु ब्राह्मण में मुक्ति प्राप्त करते हैं। मन से बाहरी स्पर्श वस्तुओं को दूर करके दोनों भावों के बीच आंखें केंद्रित करके प्राणा और अपाना प्रश्वास को नाक के अंदर समान रूप से नियंत्रित करके इंद्रियों, मन और बुद्धि में स्थिर, इच्छा, भय और क्रोध से परे मुक्ति की इच्छा करने वाला ऐसा साधु हमेशा मुक्त रहता है। मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का स्वामी और सभी प्राणियों का शुभचिंतक जानकर शांति प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। भगवान ने कहा, एक तपस्वी और एक योगी वो है जो कर्मों के फल में आसक्ति के बिना निर्धारित कर्म करता है, न कि वो जो यज्ञ और कर्म छोड़ देता है। हे पांडु के वंशज, जिसे तपस्या कहा जाता है उसे योग जानो, क्योंकि इच्छा का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं बन सकता। योग पर चढ़ने के इच्छुक साधु के लिए कर्म को साधन कहा जाता है। योग पर चढ़ चुके व्यक्ति के लिए शांति को साधन कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति इच्छा का त्याग करता है और इंद्रिय जन्य परिणामों के प्रति आसक्ति खो देता है और कर्म के प्रति भी आसक्त नहीं होता, तो उसे योग पर चढ़ा हुआ कहा जाता है। आत्मा का उपयोग करके आत्मा को ऊपर उठाओ, आत्मा को नीचा मत दिखाओ। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। वो आत्मा जो आत्मा को जीतने के लिए उपयोग की गई है, वो वातावरण है। जिसने आत्मा को नियंत्रित करने में विफल रहा है, उसके लिए आत्मा शत्रु की तरह हानि पहुंचाती है। जिसने आत्मा को नियंत्रित किया है और जो शांत है, उसके लिए परमात्मा ठंड, गर्मी, सुख, दुख और सम्मान और अपमान से अप्रभावित रहता है। जिसकी आत्मा ज्ञान से तृप्त है, जो अप्रभावित है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समान रूप से देखता है, उसे योगी कहा जाता है। जिसने संघ प्राप्त कर लिया है, शुभचिंतक, सहकर्मी, शत्रु, तटस्थ, मध्यस्थ, एक घृणित व्यक्ति, मित्र और एक धर्मी व्यक्ति या एक पापी के प्रति समान व्यवहार में वो श्रेष्ठ है। एकांत स्थान पर अकेले बैठा हुआ, मन और शरीर को नियंत्रित करके, इच्छा के बिना, प्राप्त किए बिना और दिए बिना एक योगी को हमेशा अपनी आत्मा को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। एक शुद्ध स्थान पर जो बहुत ऊंचा नहीं है न बहुत नीचा है, वो अपनी आसन, कपड़ा और हिरण की खाल कुश पर बिछाएगा। वहां बुद्धि को केंद्रित करके, मन और इंद्रियों के कार्य को नियंत्रित करके उस आसन पर बैठा हुआ वो आत्मा को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करेगा। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर करके अपनी नाक की नोक पर देखते हुए और किसी अन्य दिशा में न देखते हुए आत्मा में शांत, भय रहित, ब्रह्मचर्य के अधिकार में स्थापित होकर मन को नियंत्रित करके और बुद्धि को मुझ में मिलाते हुए स्वयं को मुझ में लीन करो। इस प्रकार योगी हमेशा आत्मा को शांत करेगा और अपने मन में अविचलित होकर मुझ में स्थापित होकर परम और शांतिपूर्ण मुक्ति प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है वो योग प्राप्त नहीं कर सकता, और नहीं वो जो बिल्कुल नहीं खाता, नहीं वो जो बहुत सोता है या बहुत जागता रहता है। जो भोजन और गति में मापा हुआ है, कर्म के प्रति प्रयास में मापा हुआ है, नींद और जागरण में मापा हुआ है, उसके लिए योग दुख को नष्ट करता है।
जब बुद्धि विशेष रूप से नियंत्रित होती है और आत्मा में स्थापित होती है, उस स्थिति में सभी इच्छाओं के प्रति उदासीनता में योग प्राप्त हुआ कहा जाता है। योगी के लिए, जिसका बुद्धि नियंत्रित है और आत्मा से संयुक्त है, उसकी मुस्कान को एक दीपक की तरह जानो, जो ऐसी जगह पर नहीं टिमटिमाती जहां हवा नहीं होती। जब मन नियंत्रित होता है और योग के अभ्यास से निष्क्रिय हो जाता है, जब आत्मा आत्मा में आत्मा को देखती है और संतुष्ट होती है, जब वो उस अत्यधिक आनंद को महसूस करता है जो इंद्रियों से परे है और बुद्धि के माध्यम से महसूस किया जाता है, सत्य से अप्रभावित होकर, इस लाभ को किसी अन्य लाभ से बेहतर न मानते हुए, उसमें स्थापित होकर, महान दुख से भी विचलित न होकर, इस दुख के बिना किसी संपर्क के योग को जानो। बिना निराशा के इच्छाओं से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग कर, मन को उपयोग करके इंद्रियों को हर चीज से रोकना, केंद्रित बुद्धि का उपयोग करके धीरे धीरे पीछे हटना, मन को आत्मा में स्थापित करना और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना। चंचल और बेचैन मन जिस भी चीज की ओर जाता है, उसे उससे रोकना और उसे आत्मा के नियंत्रण में लाना। मन में शांत रजस गुण को शांत करके, बिना पाप के ब्राह्मण को प्राप्त करके योगी परम सुख प्राप्त करता है। वैसे ही हमेशा आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुद्ध योगी ब्राह्मण की निकटता से तीव्र आनंद आसानी से प्राप्त करता है। योग में डूबा व्यक्ति हर चीज को समान रूप से देखता है और सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। वो मुझे हर जगह और हर चीज में देखता है। मैं उसे कभी अदृश्य नहीं होता और न ही वो मुझे अदृश्य होता है। वो समानता में आधारित है और मेरी पूजा करता है। मैं जो हर चीज में उपस्थित हूँ, जहां भी वो योगी है, वो मुझ में स्थापित है। हे अर्जुन, जो अपने आप से तुलना करता है और हर चीज में सुख और दुख को समान रूप से देखता है, वो योगी मेरे अनुसार सर्वोच्च है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अशांति के कारण मैं आपके द्वारा प्रतिपादित समानता पर आधारित योग को स्थायी नहीं देख पाता हूँ। हे कृष्ण, मन चंचल है और इंद्रियां पराक्रमी और दृढ़ हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसे नियंत्रित करना हवा को नियंत्रित करने जितना कठिन है। भगवान ने कहा, हे महान युवक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है और नियंत्रित करना कठिन है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मेरा विचार है कि जिसका मन अनियंत्रित है, उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जिसका मन नियंत्रित है और जो विशेष प्रयास करता है, उसके लिए यह संभव है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, एक व्यक्ति जिसने निष्ठापूर्वक योग का अभ्यास किया था लेकिन बाद में लापरवाह हो जाता है और उसका मन योग से भटक जाता है, तो वो योग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त नहीं करता, तो उसका क्या होता है? हे महान युवक, ब्रह्म को प्राप्त करने के मार्ग से विचलित होकर ऐसा अस्थिर व्यक्ति दोनों से विस्थापित नहीं होता, जैसे फटा हुआ बादल। क्या वो नष्ट नहीं होता? हे कृष्ण, मुझे संदेह है कि आप ही पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं है जो इस संदेह को दूर कर सके। भगवान ने कहा, हे पार्थ, इस दुनिया में नहीं दूसरी दुनिया में कोई विनाश नहीं होता, क्योंकि हे पुत्र, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है वो कभी दुखी नहीं होता। जो योग के मार्ग से भटक गया है, वो धार्मिक लोगों को प्राप्त करता है और वहां कई वर्षों तक रहता है। उसके बाद वो एक धार्मिक और धनी परिवार में जन्म लेता है। हे वो बुद्धिमान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, लेकिन ऐसा जन्म इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है। हे कुरुवंश के वंशज, उस जन्म में वो पिछले जन्म से मुक्ति के बारे में वो बुद्धि प्राप्त करता है और उसके बाद मुक्ति के लिए फिर से प्रयास करता है, क्योंकि उस पिछले अभ्यास के कारण वो लगभग अनैच्छिक रूप से आकर्षित होता है। जो व्यक्ति योग की तलाश करता है वो वेदों से परे चला जाता है, पिछली बार से भी अधिक कठिन प्रयास करता है। शुद्ध और हृदय से योगी कई जन्मों के बाद मुक्ति प्राप्त करता है और बाद में सर्वोच्च उद्देश्य प्राप्त करता है। योगी तपस्या करने वालों से श्रेष्ठ है, विद्वान से श्रेष्ठ है, कर्म करने वालों से श्रेष्ठ है। ये मेरा विचार है, इसलिए योगी बनो। मेरा विचार है कि जो भक्त है और मेरी अपने आप में लीन होकर पूजा करता है, वो सभी योगियों में सबसे कुशल है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7। भगवान ने कहा, हे पार्थ, सुनो कि तुम कैसे बिना किसी संदेह के मेरे बारे में पूरी सच्चाई जानोगे। मन मुझ में आसक्त होकर, मुझ में शरण लेकर और योग में लीन होकर मैं तुम्हें आत्म साक्षात्कार के साथ ज्ञान के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा। ये जानकर कि जानने के लिए और कुछ नहीं बचा है। हजारों पुरुषों में से शायद ही कोई मुक्ति के लिए प्रयास करता है। मुक्ति के लिए प्रयास करने वालों में से शायद ही कोई मेरे सच्चे स्वभाव को जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 भाग हैं। हे शक्तिशाली भुजाओं वाले, ये निम्न प्रकृति है। इसके अलावा मेरी श्रेष्ठ और अन्य प्रकृति को जानो, जो जीवित प्राणियों का सार है। ब्रह्मांड इससे संचालित होता है, सभी पदार्थ इनसे उत्पन्न होते हैं।
मैं पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि और उसके विनाश का कारण हूँ। मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। धागे पर मोतियों की तरह ये सब मुझ में पिरोया हुआ है। हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में मैं चमक हूँ, सभी वेदों में मैं ओम अक्षर हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, मनुष्यों में मैं पराक्रम के रूप में प्रकट होता हूँ और पृथ्वी में शुद्ध सुगंध के रूप में। मैं अग्नि में ऊर्जा बनता हूँ, सभी जीवित प्राणियों में जीवन, तपस्वियों में तपस्या। हे पार्थ, सभी प्राणियों का शाश्वत बीज मुझे जानो। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, मैं ऊर्जावानों में ऊर्जा बनता हूँ। हे वंशज, मैं बलवानों में इच्छा रहित और आसक्ति रहित शक्ति हूँ। सभी जीवित प्राणियों में मैं धर्म द्वारा स्वीकृत इच्छा बनता हूँ। और तीनों गुणों को जानो, सत्व, रजस और तमस की प्रधानता के साथ मुझसे उत्पन्न होते हैं। मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। पूरा ब्रह्मांड इन तीनों गुणों और उनसे उत्पन्न स्थितियों से भ्रमित है और मुझे नहीं जान पाता जो इनसे ऊपर है, बिना परिवर्तन के। वास्तव में मेरी ये दिव्य शक्ति जो माया में डूबी हुई है को पार करना कठिन है। जो मुझ में ही शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर पाते हैं। दुष्ट, अज्ञानी और मनुष्यों में सबसे बुरे लोग माया के कारण अपना ज्ञान खो देते हैं और राक्षसी अवस्थाओं का सहारा लेते हैं। वे मेरी पूजा नहीं करते। हे भरतवंश के श्रेष्ठ, हे अर्जुन, 4 प्रकार के शुद्ध हृदय वाले लोग मेरी पूजा करते हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जो संतुष्टि चाहते हैं, वे जो आत्मज्ञान चाहते हैं और वे जो जानते हैं। इनमें से जो जानता है हमेशा संयुक्त रहता है और केवल एक की पूजा करता है, वो सबसे अच्छा है। जो जानता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है और वह केवल मेरा प्रिय है। ये सभी धर्मी हैं, लेकिन जो व्यक्ति जानता है वो मेरी आत्मा के समान है, ये मेरा विचार है। इसलिए जो जानता है वो अनेक जन्मों के बाद मुझे सर्वोच्च उद्देश्य की शरण लेता है। कई जन्मों के बाद वो ज्ञान प्राप्त करता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, मुझे प्रसन्न करता है। ऐसे महान आत्माएं अत्यंत दुर्लभ हैं। जिनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा भंग हो गई है, वे अपने स्वभाव के अनुसार अन्य देवताओं की पूजा के लिए निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करते हैं। जिस भी रूप में भक्त निष्ठापूर्वक पूजा करना चाहता है, उस रूप में और उस तरीके से मैं विश्वास को दृढ़ और अविचल बनाता हूँ। उस विश्वास के साथ जिस भी रूप की पूजा की जाती है और उसके परिणाम स्वरूप जो भी फल प्राप्त होते हैं, वे वास्तव में मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। जिनकी बुद्धि कम है उनके फल समाप्त हो जाते हैं। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त करते हैं, मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। जो अज्ञानी है वे मेरे सर्वोच्च और अपरिवर्तनीय स्वभाव को नहीं जानते और मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मेरी योग और माया की शक्तियों से ढका हुआ मैं सबके लिए स्पष्ट नहीं हूँ। मैं जन्म नहीं लेता और अपरिवर्तनीय हूँ, लेकिन अज्ञानी दुनिया मुझे नहीं जानती। हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। हे भरतवंश के दंशज, हे शत्रुओं को भगाने वाले, सभी प्राणी जन्म के समय इच्छा और घृणा से उत्पन्न विपरीत संवेदनाओं से भ्रमित हैं, लेकिन जिनके पाप दूर हो गए हैं और जो कर्म में पुण्यात्मा हैं, वे विपरीत संवेदना के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं और मेरी पूजा करते हैं अपने संकल्प में दृढ़ होकर। जो ब्रह्म के बारे में, व्यक्तिगत आत्मा के बारे में और कर्म के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं, जो मुझे वे मानते हैं जो सभी प्राणियों, सभी देवताओं और सभी यज्ञों के नीचे हैं, मृत्यु तक उनका मन मुझ पर स्थिर रहता है और वे मुझे जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषों में सर्वोच्च वो ब्राह्मण क्या है? व्यक्तिगत आत्मा क्या है और कर्म क्या है? सभी प्राणियों के नीचे क्या कहा जाता है और सभी देवताओं के नीचे क्या कहा जाता है? हे मधुसूदन, इस शरीर में सभी यज्ञों के नीचे कौन है? और जो अपनी आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं, वे मृत्यु के समय आपको कैसे जानते हैं? भगवान ने कहा, अविनाशी ब्राह्मण सर्वोच्च आत्मा है और व्यक्तिगत प्राणियों में उसका निवास कर्म कहलाता है। सभी प्राणियों की सृष्टि और पोषण की ओर ले जाने वाली भेंट ही कर्म है। हे शरीर धारण करने वालों में सर्वोच्च, नाशवान तत्व और पुरुष अधिदेव है। इस शरीर में मैं स्वयं मृत्यु के समय हूँ। जो मुझे याद करता है वो अपना शरीर त्याग देता है और चला जाता है। वो मेरे सार को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु के समय जो भी सार याद किया जाता है, शरीर त्यागने पर व्यक्ति उसी सार को प्राप्त करता है जिसमें वो लीन होता है। इसलिए हमेशा मेरा चिंतन करो और मन और बुद्धि मुझे अर्पित करके युद्ध करो,
तुम निस्संदेह अकेले मुझे प्राप्त करोगे। योग के समान अभ्यास में संयुक्त होकर किसी और का अनुसरण न करते हुए मन से दिव्य सर्वोच्च आत्मा का चिंतन करता है, वो उसे प्राप्त करता है, जो सर्वज्ञ, अनादि, सभी के नियंत्रक, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म और सभी के धारक का चिंतन करता है, जिसकी दृढ़ता विचार से परे है, जो सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित और अंधकार से परे है। मृत्यु के समय भक्ति के साथ मन एकाग्र करके योग की शक्ति का उपयोग करके प्राण वायु को भौहों के बीच धारण करता है, वो तेजस्वी सर्वोच्च आत्मा को प्राप्त करता है। वो वही है जिसे वेद जानने वाले अविनाशी कहते हैं। वो वही है जिसमें अनासक्त योगी प्रवेश करते हैं। वो वही है जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करने पर प्राप्त करना है। मैं तुम्हें संक्षेप में उस सर्वोच्च मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में बताऊंगा। सभी इंद्रियों और अंगों का उपयोग करके मन को नियंत्रित करें और उसे हृदय में रोकें। प्राण वायु को भौहों के बीच धारण करें। अपनी आत्मा को योग में स्थापित करें। एक अक्षर ओम का उच्चारण करें जो ब्रह्म है, और मुझे याद करते हुए जो अपना शरीर त्याग देता है और चला जाता है, वो सर्वोच्च मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो अन्य चीजों के बारे में नहीं सोचता और हर दिन और हर समय मुझे याद करता है, वो योगी जो हमेशा केंद्रित रहता है, मैं उसे आसानी से प्राप्त होता हूँ। महान आत्माएं जो मुझे प्राप्त करती हैं क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त कर ली है, वे पुनर्जन्म से मुक्त हैं, जो क्षणिक है और दुख का निवास है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोगों से प्राणियों को लौटना पड़ता है, लेकिन हे धाम, जिन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया है उनके लिए कोई पुनर्जन्म नहीं है। जो जानते हैं कि 1000 युग ब्रह्मा का दिन है और 1000 युग ब्रह्मा की रात है, वे दिन और रात के बारे में सत्य जानते हैं। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो हर व्यक्त वस्तु अव्यक्त से उत्पन्न होती है। जब ब्रह्मा की रात आती है तो वैसे ही सब कुछ अव्यक्त में विलीन हो जाता है। ये वे प्राणी हैं जो बार बार जन्म लेते हैं, और जब रात आती है तो वे नष्ट हो जाते हैं। हे पार्थ, जब दिन आता है तो वे अनैच्छिक रूप से फिर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उस अव्यक्त से श्रेष्ठ दूसरा सर्वोच्च और शाश्वत अव्यक्त प्राणी है जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जिसे अव्यक्त और अविनाशी कहा जाता है, जिसे सर्वोच्च मुक्ति कहा जाता है, जिसे प्राप्त करके प्राणियों को वापस नहीं लौटना पड़ता। वो मेरा सर्वोच्च धाम है। हे पार्थ, सभी प्राणी उसमें स्थापित हैं और उसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। वो सर्वोच्च पुरुष केवल अटूट भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे वंशज, मैं अब तुम्हें उस मार्ग के बारे में बताऊंगा जिसे यदि पार किया जाए तो योगी फिर से जन्म नहीं लेते, और उस मार्ग के बारे में भी जिसे यदि पार किया जाए तो पुनर्जन्म होता है। अग्नि की चमक दिन, चंद्रमास का शुक्ल पक्ष 6 महीने जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, उस मार्ग पर जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे ब्राह्मण को प्राप्त करते हैं। धुआं, रात, चंद्रमास का कृष्ण पक्ष और 6 महीने जब सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता है, उस मार्ग पर योगी चंद्रमा की ऊर्जा प्राप्त करता है और इस दुनिया में फिर से लौट आता है। प्रकाश और अंधकार के ये 2 भाग शाश्वत कहे जाते हैं। एक न लौटने की ओर ले जाता है और दूसरा लौटने की ओर। इन दोनों भागों को जानकर एक योगी कभी भ्रमित नहीं होता। हे अर्जुन, इसलिए हर समय योग का सहारा लो। वेदों के ज्ञान, तपस्या के अभ्यास और शास्त्रों के दान से होने वाले निर्धारित शुभ फल को जानकर योगी इन सभी को पार कर जाता है और सर्वोच्च और मूल धाम को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9। भगवान ने कहा, तुम आलोचक नहीं हो। मैं तुम्हें ये अत्यंत गुप्त ज्ञान आत्म साक्षात्कार के साथ बताऊंगा। इसे जानकर तुम सभी बुराइयों से मुक्त हो जाओगे। यह अत्यंत गुप्त और ज्ञान का राजा है। यह सबसे अच्छा है, शुद्ध है, प्रत्यक्ष और शाश्वत परिणाम देता है, धर्म द्वारा स्वीकृत है और अभ्यास करने में आसान है। हे शत्रुओं को भगाने वाले, जो लोग इस धर्म के प्रति अनादर दिखाते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं करते और मृत्यु के मार्ग और इस दुनिया को पार करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थापित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थापित नहीं हूं। मेरे दिव्य योग को फिर से देखो। प्राणी मुझ में स्थापित नहीं हैं। जो प्राणियों को धारण करता है और प्राणियों को बनाए रखता है, लेकिन मैं प्राणियों में स्थापित नहीं हूं।
जानो कि जैसे महान वायु जो हर जगह जाती है और हमेशा आकाश में स्थापित रहती है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थापित हैं। हे कौन्ते, विनाश के समय सभी प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और सृष्टि के समय मैं उन्हें उत्पन्न करता हूँ। मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित रखता हूँ और बार बार इन अनेक प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ जो अपनी प्रकृति के अनुसार असहाय होते हैं। हे धनंजय, लेकिन मैं उन कर्मों से अनासक्त हूँ और उदासीनता में स्थापित हूँ। वे कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मेरे प्रभुत्व के कारण प्रकृति इस ब्रह्मांड को अपने चल और अचल वस्तुओं के साथ जन्म देती है। इसके कारण ब्रह्मांड बार बार उत्पन्न होता है। अज्ञानी लोग मेरी सर्वोच्च प्रकृति को सभी प्राणियों के महान भगवान के रूप में नहीं जानते। वे मुझे अनादर दिखाते हैं, जैसे कि किसी ने मानव रूप धारण किया हो। उनकी इच्छा निष्फल है, उनका कर्म निष्फल है, उनका ज्ञान निष्फल है, उनका मन विचलित है और उनका भ्रमित स्वभाव राक्षसी गुणों द्वारा शासित है। हे पार्थ, लेकिन वे महान आत्माएं जो दिव्य गुणों की शरण लेते हैं, वे अपने मन में अविचल होते हैं और मेरी पूजा करते हैं, मुझे सभी प्राणियों का अविनाशी मूल जानते हुए। सावधान और अपने अधिकारों में दृढ़ होकर वे निष्ठापूर्वक आज्ञाकारिता प्रदान करते हैं और हमेशा मेरी स्तुति करते हुए हमेशा मेरी पूजा पर केंद्रित रहते हैं। कुछ मुझे ज्ञान के मार्ग के यज्ञ के माध्यम से पूछते हैं, कुछ मुझे एक के रूप में, अन्य अलग अलग रूप में पूछते हैं। मैं जो ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, कई रूपों में पूजा जाता हूँ। मैं यज्ञ हूँ, मैं सवित्र हूँ, मैं जड़ी बूटियां हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं वास्तव में घी हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं भेंट हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, दादा और पोषक हूँ। मैं वो सब कुछ हूँ जो शुद्ध है और जानने योग्य है। मैं ओम अक्षर हूँ। मैं ऋक्, साम और यजु भी हूँ। मैं लक्ष्य हूँ, पोषक हूँ, नियंत्रक हूँ, साक्षी हूँ, निवास हूँ, आश्रय हूँ, हितैषी हूँ, निर्माता हूँ, संहारक हूँ, परंरक्षक हूँ, भंडार हूँ और अविनाशी आसन हूँ। हे अर्जुन, मैं गर्मी प्रदान करता हूँ, मैं पानी को आकर्षित करता हूँ और उसे फिर से बरसाता हूँ। मैं अमरता और मृत्यु हूँ, मैं शाश्वत और क्षणिक हूँ। जो त्रयी को जानते हैं वे मुझे यज्ञों के माध्यम से पूछते हैं, आत्मा को पीते हैं और पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वे पवित्र स्वर्ग प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में देवताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली स्वर्गीय वस्तुओं का आनंद लेते हैं। स्वर्ग की महानता का आनंद लेने के बाद जब उनके अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वे मर्त्य पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीन धर्मों के अभ्यासी, इच्छा के अनुयायी आते जाते रहते हैं। जो मुझे पूजते हैं उनका मन मुझ पर ही केंद्रित रहता है और वे हमेशा मुझ में लीन रहते हैं। उनके लिए मैं प्राप्त की गई वस्तु को और जो अभी प्राप्त नहीं हुई है उसे भी सुरक्षित रखता हूँ। जो भक्त हैं और निष्ठापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी अकेले मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन बताए गए तरीके से नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही सभी यज्ञों में भेंट का प्राप्त करता और फलों का दाता हूँ। लेकिन वे मेरे सच्चे स्वभाव को नहीं जानते और इसलिए वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त करते हैं। जो पूर्वजों की पूजा करते हैं वे पूर्वजों को प्राप्त करते हैं। जो तत्वों की पूजा करते हैं वे तत्वों को प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। जो मुझे निष्ठापूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल, एक जल से पूछता है, उस शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति से मैं वे निष्ठावान भेंट खुशी से स्वीकार करता हूँ। हे कौन्ते, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, जो कुछ भी ध्यान करते हो, वो सब मुझे अर्पित करो। इस प्रकार तुम धर्मी और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास के योग में स्वयं को मुक्त करके तुम मुझे प्राप्त करोगे। मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ। मैं किसी से घृणा नहीं करता और ना ही किसी से प्रेम करता हूँ, लेकिन जो मुझे भक्ति के साथ पूछते हैं वे मुझ में स्थापित हैं और मैं उनमें स्थापित हूँ। भले ही सबसे बुरा व्यक्ति भी मुझे एकाग्र मन से पूछता है, उसे धर्मी व्यक्ति ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम सही था। शीघ्र ही वो धर्मी व्यक्ति बन जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। मेरे उपासक कभी नष्ट नहीं होते, इस बात की तुम साक्षी दे सकते हो। हे पार्थ, यहाँ तक कि वे भी जिनका जन्म बुरा है
चाहे वो वैश्य शूद्र क्यों ना हो, मेरी शरण लेकर वह निश्चित रूप से परम मुक्ति प्राप्त करेंगे। शुद्ध ब्राह्मणों और समर्पित राज ऋषियों के बारे में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये पृथ्वी अस्थायी है और दुख की ओर ले जाती है। इसलिए मुझे प्राप्त करके मन मुझ में लीन करके मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजक बनो और मुझे नमस्कार करने वाले बनो। तुम इस प्रकार अपने पूरे आत्मा को मुझ में शरण लेकर अकेले मुझे प्राप्त करोगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। भगवान ने कहा, हे शक्तिशाली युवा, मेरे सर्वोच्च शब्दों को एक बार फिर सुनो। ये तुम्हें प्रसन्न कर रहे हैं और तुम्हारे कल्याण के लिए मैं ये कह रहा हूं। देवताओं के समूह को मेरी उत्पत्ति का पता नहीं है, क्योंकि हर तरह से मैं देवताओं और महान ऋषियों का मूल कारण हूं। जो मुझे बिना उत्पत्ति के और बिना जन्म के और लोगों के महानतम स्वामी के रूप में जानता है, वो मनुष्यों से भ्रम से मुक्त हो जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, भ्रम से मुक्ति, क्षमा, सत्यवादिता, इंद्रियों पर नियंत्रण, विचारों पर नियंत्रण, सुख, दुख, सृष्टि, विनाश, भय और भय से मुक्ति, अहिंसा, समानता, तपस्या, दान, प्रसिद्धि और बदनामी। प्राणियों की ये सभी अवस्थाएं वास्तव में मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। 7 महान ऋषि, उनसे पहले आए 4 और मनु, जिन्होंने मुझसे अपनी उत्पत्ति ली और मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। इस दुनिया में सब कुछ उनसे उत्पन्न हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो वास्तव में मेरे दिव्य योग को जानता है, वो अविचल योग से संयुक्त है। मैं सब कुछ का मूल हूं, मुझसे सब कुछ स्थापित है। ये जानकर बुद्धिमान भक्ति में लीन होकर मेरी पूजा करते हैं। मुझ पर मन लगाकर, मुझ में जीवन लगाकर, मेरी प्रकृति एक दूसरे को समझाते हुए और हमेशा बातचीत करते हुए वे संतोष और खुशी प्राप्त करते हैं। मैं उन्हें, जो हमेशा मुझ में लीन रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, बुद्धि का वो योग प्रदान करता हूं। उसका उपयोग करके वे मुझे प्राप्त करते हैं। उनके प्रति करुणा से मैं हमेशा उनके भीतर ज्ञान के उज्जवल दीपक के रूप में स्थापित होकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूं। अर्जुन ने कहा, आप सर्वोच्च ब्रह्म हैं, सर्वोच्च धाम और सर्वोच्च पवित्रता हैं। आप शाश्वत पुरुष, स्वयं प्रकाशित देवताओं के पूर्वज हैं, बिना जन्म के और सर्वव्यापी हैं। सभी ऋषि और देवऋषि नारद और असित, देवाल और व्यास युधिष्ठिर का वर्णन करते हैं। आपने स्वयं मुझे ये बताया है। हे केशव, मैं जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे सत्य मानता हूं, क्योंकि हे प्रभु, देवता और दानव भी आपकी अभिव्यक्तियों को नहीं जानते। हे सर्वोच्च सत्ता, हे प्राणियों के निर्माता, हे प्राणियों के स्वामी, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही अपने आप को अपने आप से जानते हैं। आप जिन दिव्य शक्तियों का उपयोग करके इन लोगों में व्याप्त हैं, आप ही उन स्वयं प्रकाशित दिव्य शक्तियों का विस्तार से मुझे बताने में सक्षम हैं। हे योगी, मैं आपको हमेशा कैसे सोच सकता हूं और कैसे जान सकता हूं? हे श्रेष्ठ, आप किन वस्तुओं में मेरे द्वारा सोचे जा सकते हैं? हे जनार्दन, मुझे अपने योग की शक्ति के बारे में एक बार फिर विस्तार से बताएं, क्योंकि आपके अमर शब्दों को सुनकर मैं संतुष्ट नहीं हूं। भगवान ने कहा, हे कुरु वंश के अग्रजा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मुख्य दिव्य अभिव्यक्तियां बताऊंगा, क्योंकि मेरी शक्तियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे गुडाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, चमकने वाले शरीरों में मैं तेजस्वी सूर्य हूं, मरुतों में मैं मरीचि हूं, सितारों में मैं चंद्रमा हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं वासव हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं और प्राणियों में मैं चेतना हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं, पहाड़ों में मैं मेरु हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति को जानो, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं, जल निकायों में मैं महासागर हूं,
महान ऋषियों में मैं भृगु हूं, शब्दों में मैं एकाक्षर हूं, यज्ञों में मैं अचल, वस्तुओं में मैं हिमालय हूं, सभी वृक्षों में मैं अंजीर का पेड़ हूं, और दिव्य ऋषियों में और उनका जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है उनमें मैं ऋषि कपिल हूं। घोड़ों में मुझे अमर अमृत से उत्पन्न होने वाले को जानो, महान हाथियों में ऐरावत हूं, और पुरुषों में मैं राजा हूं। हथियारों में मैं वज्र हूं, गायों में मैं कामधेनु बनता हूं, मैं प्रजोत्पत्ति के लिए कांदर्प बनता हूं, और सांपों में मैं वासुकी हूं। सर्पों में मैं अनंत हूं, जो जल में निवास करते हैं उनमें मैं वरुण हूं। पूर्वजों में मैं आर्यमा हूं, जो नियंत्रण करते हैं उनमें मैं यम हूं। राक्षसों में मैं प्रहलाद हूं, जो बहस करते हैं उनमें मैं समय हूं, और जानवरों में मैं सिंह हूं। पक्षियों में मैं विनता का पुत्र हूं, जो पुरित्र करते हैं उनमें मैं वायु हूं। जो हथियार धारण करते हैं उनमें मैं राम हूं। मछलियों में मैं शार्क हूं, और नदियों में मैं जाह्नवी हूं। मैं ही सभी सृजित वस्तुओं का आदि, अंत और मध्य हूं। सभी प्रकार के ज्ञानों में मैं आत्मज्ञान हूं। वाद विवाद करने वालों में मैं वाद हूं। अक्षरों में मैं अक्षर हूं। समास के विभिन्न रूपों में मैं द्वंद्व हूं। वास्तव में मैं अविनाशी समय हूं। मेरा मुख हर दिशा में है। मैं भाग्य का नियंत्रक हूं। मैं वो मृत्यु हूं जो सब कुछ नष्ट कर देती है, और मैं भविष्य का मूल हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। इसी संदर्भ में मैं छंदों में बृहद साम हूं। मापों में मैं गायत्री हूं। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूं। जो धोखा देना चाहते हैं उनमें मैं जुआ हूं। ऊर्जावानों में मैं ऊर्जा हूं। विजय, दृढ़ता, मैं सत्वगुण। धर्मी में मैं वासुदेव हूं। वृष्णियों में मैं धनंजय हूं। पांडुकुल में मैं ऋषियों में, बुद्धिमान में मैं बुद्धिमान हूं। जो शासन करते हैं उनमें मैं रणनीति हूं। जो जीतना चाहते हैं उनके लिए। गुप्त विषयों में मैं मौन हूं। ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं। हे अर्जुन, प्रत्येक बीज का जो भी मूल बीज है वही मैं हूं। मेरे बिना कोई भी चल या अचल वस्तु अस्तित्व में नहीं आ सकती। हे शत्रुओं को भगाने वाले, मेरी दिव्य महिमा का कोई अंत नहीं है। जो कुछ भी मैंने इस महिमा के विस्तार के बारे में बताया है वो केवल एक संक्षिप्त संकेत है। जानो कि जो भी वस्तु यशस्वी, समृद्ध या वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है वो केवल मेरे अल्प अंश से ही उत्पन्न हुई है। हे अर्जुन, लेकिन इन सब विस्तृतीकरण को जानने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए स्थापित हूं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11। अर्जुन ने कहा, मुझ पर दया करके आपने जो अत्यंत गुप्त अध्यात्म ज्ञान बताया है उसने मेरे इस भ्रम को नष्ट कर दिया है। हे कमल नेत्र, मैंने आपसे सभी प्राणियों की सृष्टि और विनाश के बारे में और आपकी शाश्वत महानता के बारे में विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, आपने अपने बारे में जो कुछ भी कहा है वो वास्तव में वैसा ही है। हे परम सत्ता, मैं आपका दिव्य रूप देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप सोचते हैं कि मैं उसे देखने के योग्य हूं तो हे योग के स्वामी, मुझे अपना अविनाशी स्वरूप दिखाओ। भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे दिव्य बहुआयामी, बहुवर्ण, बहुरूप, सैकड़ों और हजारों रूपों को देखो। हे भरत वंश के वंशज, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी और मरुतों को देखो। अनेक अद्भुत चीजें देखो जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। हे गुड़ाकेश, मेरे शरीर में एक स्थान पर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखो जिसमें चल और अचल सब कुछ है। आज तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो वो भी देखो। तुम मुझे अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। मेरी दिव्य महिमा को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर हरि, योग के महान स्वामी ने भरत को दिव्य और सर्वोच्च रूप दिखाया जिसमें अनेक मुख और आंखें थी। अनेक चमत्कारी चीजें देखने को मिली।
अनेक तेजस्वी अलंकारों से सुशोभित, अनेक तेजस्वी हथियारों से सजे हुए, दिव्य मालाओं और वस्त्रों से युक्त, दिव्य सुगंधों से सुगंधित, अत्यंत अद्भुत, हर जगह तेजस्वी, अनंत मुख हर दिशा में। यदि 1000 सूर्यों की चमक एक साथ आकाश में उगाएं तो वो चमक उस महान आत्मा की चमक का मुकाबला कर सकती है। तब पार्थ ने पूरे ब्रह्मांड को एक स्थान पर कई हिस्सों में विभाजित उस महान देवताओं के शरीर में देखा। तब चकित होकर और उसके शरीर के रोंगटे खड़े होकर धनंजय ने सिर झुकाकर और जुड़े हाथों से भगवान के सामने नमन किया और कहा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपके शरीर में मैं सभी देवताओं और सभी विभिन्न प्रकार के प्राणियों को देखता हूँ, दिव्य ऋषियों को और सभी सर्पों को और कमल पर बैठे सृजनकर्ता ब्रह्मा को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे विश्वरूप, मैं आपको अनेक भुजाओं के साथ, अनेक उदरों के साथ, अनेक मुखों के साथ और अनेक आंखों के साथ हर जगह देखता हूँ और मुझे आपका कोई अंत, मध्य या आदि नहीं दिखता। मुकुट के साथ, गदा के साथ, चक्र के साथ, हर जगह तेजस्वी, ऊर्जा के एक पुंज की तरह, देखना असंभव, जलती हुई अग्नि और सूर्य की तरह चमकदार, मापना असंभव, मैं आपको हर दिशा में देखता हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं कि आप शाश्वत और सर्वोच्च हैं और जानने योग्य एकमात्र वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च आश्रय हैं। आप अविनाशी और मूल प्राणी हैं, प्राचीन धर्म के धारक हैं। मैं आपको बिना आदि, मध्य और अंत के अनंत शक्ति के साथ, अनगिनत लोगों के साथ, अपनी आंखों में सूर्य और चंद्रमा के साथ, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख के साथ इस ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से झुलसाते हुए देखता हूँ। हे महान आत्मा, आकाश और पृथ्वी के बीच का स्थान केवल आपसे व्याप्त है, दिशाएं भी व्याप्त है। इस चमत्कारी और भयानक रूप को देखकर त्रिलोक पीड़ित हैं। हर देवता आप में ही प्रवेश कर रहा है, कुछ भयभीत हैं और जुड़े हाथों से सुरक्षा मांग रहे हैं। महान ऋषियों और शुद्ध आत्माओं का समूह शांति के शब्द बोल रहा है और शुद्ध और गहरे प्रार्थनाओं के साथ आपकी पूजा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु और साध्य, विश्वदेव, अश्विनी और मरुत जो गर्म भोजन खाते हैं, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह सब आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हे महाबली राज, लोक भयभीत है और मैं भी आपके महान रूप को देखकर, जिसमें अनेक मुख और आंखें हैं, अनेक उदर हैं, अनेक भुजा और जांघें हैं, पैर हैं, अनेक दांतों के साथ भयानक। हे विष्णु, आकाश को छूते हुए तेजस्वी, बहुरंगी, मुख फैले हुए, आंखें बड़ी और उग्र, आपको देखकर मैं भयभीत हूँ और मैं अपना धैर्य और शांति बनाए नहीं पाता। आपके अनेक मुखों को देखकर, जो दांतों के साथ भयानक और विनाश की अग्नि की तरह जल रहे हैं, मैंने अपनी दिशा का बोध खो दिया है। मैं खुशी नहीं पाता। हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, दया करो। मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप जो शुरुआत हैं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझता। भगवान ने कहा, मैं लोगों का भयानक विनाशक हूँ। मैं अब इन लोगों को नष्ट करने वाला हूँ, तुम्हारे बिना भी। विरोधी सेनाओं में सभी योद्धा मौजूद नहीं रहेंगे, इसलिए उठो, प्रसिद्धि प्राप्त करो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और निर्विवाद राज्य का आनंद लो। इन्हें मेरे द्वारा पहले ही मार दिया गया है, तुम केवल उपकरण होगे। द्रोण, भीष्म और जयद्रथ और कर्ण और अन्य बहादुर योद्धा भी मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। डरो मत, तुम युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे, लड़ो। संजय ने कहा। केशव के इन शब्दों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़े और कृष्ण को प्रणाम करते हुए फिर से खुशामद के लहजे में कहा। झुकते हुए, डरते हुए अर्जुन ने कहा, यह स्वाभाविक है कि ब्रह्मांड आपकी महिमा सुनकर अत्यंत प्रसन्न है और आपकी ओर आकर्षित है। राक्षस डरे हुए हैं और सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्धों के समूह झुक रहे हैं। हे महान आत्मा, हे अनंत, हे देवताओं के स्वामी, ब्रह्मांड के आश्रय, आप ब्रह्मा से भी महान और मूल कर्ता हैं। आपको क्यों न प्रणाम किया जाए। व्यक्त और अव्यक्त और अविनाशी, वो जो परे है वो भी आप ही हैं। आप देवताओं से पहले आते हैं। आप एक शाश्वत प्राणी हैं। आप विनाश के बाद ब्रह्मांड का धाम हैं। आप जानने वाले हैं जो जानने योग्य है और सर्वोच्च धाम है। आपके द्वारा ब्रह्मांड व्याप्त है और आप रूप में अनंत हैं। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, प्रजापति और महान दादा हैं। मैं आपको 1000 बार और फिर 1000 बार और फिर 1000 बार प्रणाम करता हूँ। मैं आपको आगे से और पीछे से प्रणाम करता हूँ। मैं आपको हर जगह, हर दिशा में प्रणाम करता हूँ। हे अनंत ऊर्जा और असीमित शक्ति के धारक, आप सब कुछ व्याप्त करते हैं, इसलिए आप सब कुछ हैं।
आपकी महिमा को ना जानते हुए और ये भी अनजाने में और स्नेहवश आपको मित्र मानकर ओ कृष्ण, ओ मित्र जैसे शब्दों का मैंने अशिष्टता से उपयोग किया है। हे अच्युत, खेल, सोने या बैठने या खाने के समय अकेले या अन्य समान लोगों के सामने मजाक में आपने अनादर का सामना किया है और उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, जिसकी शक्ति विचार से परे है। हे अनंत शक्ति, आप पिता, पूजनीय तक्षक गुरु और दुनिया में सभी चल और अचल वस्तुओं में सबसे महान है और तीनों लोकों में आपके बराबर कोई नहीं है। आपसे महान कौन हो सकता है? हे भगवान, इसी कारण मैं अपना शरीर झुकाकर इस पूजनीय भगवान के सामने नमन करता हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ, जैसे पुत्र पिता से, मित्र मित्र से और प्रेमी प्रिय से क्षमा मांगता है। हे भगवान, जो पहले कभी नहीं देखा उसे देखकर मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन फिर से मेरा मन भय से विचलित है, इसलिए मुझे अपना पूर्व रूप दिखाओ। हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, दया करो, मैं आपका पूर्व रूप देखना चाहता हूँ, मुकुट के साथ गदा और चक्र हाथ में। हे सहस्रबाहु, हे विश्वरूप, अपने 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे योग की शक्तियों से प्रसन्न होकर मैंने ये तेजस्वी, अनंत, आदि और सर्वोच्च विश्व रूप दिखाया है। तुम्हारे सिवा ये किसी ने पहले नहीं देखा। हे कुरुवंश के महान नायक, ना वेदों, यज्ञों, अध्ययन के नियम, ना दान से, ना कर्म से, ना ही कठोर तपस्या से मेरे इस रूप को तुम्हारे अलावा कोई भी इस मानव लोक में देख सकता है। मेरे इस भयानक रूप को देखकर डरो मत, भ्रमित मत हो। भय पर विजय प्राप्त करके प्रसन्न मन से तुम मेरा पूर्व रूप देखो। संजय ने कहा। ये कहकर वासुदेव ने अर्जुन को फिर से अपना स्वाभाविक रूप दिखाया। फिर से अपना शांत रूप धारण करके उस महान आत्मा ने डरे हुए अर्जुन को आश्वस्त किया। अर्जुन ने कहा, आपका शांत और मानवीय रूप देखकर मेरा मन अब शांत हो गया है और मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाया हूं। मैं सामान्य हो गया हूं। भगवान ने कहा, मेरा वो रूप जो तुमने देखा है उसे देखना कठिन है। देवता स्वयं इस रूप को देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। न वेदों से, न तपस्या से, न दान से, न ही यज्ञ से मुझे उस रूप में देखना संभव है जिसमें तुमने मुझे देखा है। विदेशी, ये केवल एकाग्र भक्ति के माध्यम से ही संभव है कि मेरा ये रूप वास्तव में जाना या देखा जा सके या मुझ में लीन होना संभव है। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझसे जुड़ा है, मेरा भक्त है, अनासक्त है और सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता रहित है, वो मुझे प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12। अर्जुन ने पूछा, इस तरह कुछ भक्त हैं जो हमेशा आप में लीन रहते हैं और आपकी पूजा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अव्यक्त और अविनाशी का चिंतन करते हैं। इनमें से कौन सा योगी सबसे अच्छा है? भगवान ने कहा, जो मुझे अपने मन को मुझ पर स्थिर करके पूछते हैं, हमेशा मुझ में संयुक्त रहते हैं सर्वोच्च भक्ति के साथ, मेरे विचार में वे सबसे अच्छे योगी हैं। लेकिन जो अविनाशी, अवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, मूल, अचल और स्थिर की पूजा करते हैं, इंद्रियों को ठीक से नियंत्रित करते हैं और हर चीज को समान रूप से देखते हैं, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वे ही मुझे प्राप्त करते हैं। जो अव्यक्त को अपने मन में लीन करना चाहते हैं, उनके लिए ये अधिक कठिन लगता है, क्योंकि शरीर धारण करने वाले अव्यक्त के लक्ष्य को बड़े धैर्य के साथ प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, जो सभी कर्म मुझे अर्पित करते हैं मेरे भक्त हैं और एकाग्र योग के साथ मेरा ध्यान करते हैं और अपने मन को मुझ में लगाकर मेरी पूजा करते हैं, मैं शीघ्र ही उन्हें इस नश्वर संसार से, जो समुद्र के समान है, मुक्ति दिलाता हूँ। अपना मन मुझ में ही स्थापित करो, अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर करो। उसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। यदि तुम अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते और उसे मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो योग का अभ्यास करो और मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखो। यदि तुम अभ्यास में सफल नहीं होते हो, तो केवल मेरे कर्म करो। भले ही तुम मेरे आनंद के लिए कर्म करते हो, तुम मुक्ति प्राप्त करते हो। यदि हालांकि तुम ये कर्म भी करने में असमर्थ हो, तो अपने मन को नियंत्रित करो। सभी कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति छोड़ दो और मेरे योग में शरण लो। ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है, ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है। कर्मों के फल के प्रति आसक्ति छोड़ना ध्यान से श्रेष्ठ है। त्याग के बाद शांति प्राप्त होती है। जो सभी प्राणियों के प्रति कोई घृणा नहीं रखता, मित्रवत है और करुणा भी दिखाता है, अहंकार रहित है, अभिमान रहित है, सुख और दुख को समान रूप से मानता है और क्षमाशील है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। एक योगी और मन को नियंत्रित किए हुए, संकल्प में दृढ़ और मन तथा बुद्धि मुझ में लीन, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है।
जिससे अन्य लोग विचलित नहीं होते, और जो अन्य लोगों से विचलित नहीं होता और जो आनंद, असंतोष, भय और चिंता से मुक्त है, वो मुझे प्रिय है। इच्छा रहित, शुभ, उद्यमी, तटस्थ, पीड़ा रहित और जिसने सभी फलों का त्याग कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो ना तो प्रसन्न होता है और ना ही घृणा करता है, जो ना तो शोक करता है और ना ही इच्छा करता है, जिसने अच्छे और बुरे दोनों को त्याग दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। मित्र और शत्रु के बीच समान और सम्मान और अपमान के बीच समान, ठंड और गर्मी, सुख और दुख के बीच समान और सभी आसक्तियों से रहित, जैसे आलोचना और प्रशंसा के बीच वाणी में संयमित, जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे संतुष्ट, बिना निवास के और मन को नियंत्रित किए हुए, ऐसा भक्त पुरुष मुझे प्रिय है। जो भक्त हैं और मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं और इस अमर धर्म के अनुसार पूजा करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13। भगवान ने कहा, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, उन लोगों द्वारा जिन्हें ज्ञान है। हे भरत वंश के वंशज, हर क्षेत्र में मुझे क्षेत्रज्ञ जानो। मेरा विचार है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ज्ञान ही ज्ञान है। संक्षेप में मुझसे सुनो कि वो क्षेत्र क्या है, उसका स्वभाव और उसका परिवर्तन और उसमें कारण और प्रभाव भी, और वो और उसकी शक्ति। ऋषियों ने इसे विभिन्न छंदों में कई विविध तरीकों से गाया है। ब्रह्म सूत्र के अंशों में निश्चित तार्किक तर्क भी हैं। महान तत्व अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त, 10 इंद्रियां और 1 और 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, घृणा, सुख, दुख, संयोजन, चेतना, धैर्य, ये सब मिलकर दिक् क्षेत्र और उसके परिवर्तन कहलाते हैं। अहंकार का अभाव, अभिमान का अभाव, चोट न पहुंचाना, क्षमा, नम्रता, गुरुओं की सेवा, पवित्रता, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण, इंद्रियों की संतुष्टि के प्रति वैराग्य और घमंड का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग जैसी दुखद यात्राओं के प्रति उदासीनता, पत्नी, पुत्र और घर में अनासक्ति, मन में हमेशा समानता, चाहे अच्छे या बुरे परिणाम हो, मुझ पर निष्ठा और भक्ति, योग में स्थिरता और ज्ञात विचलन का अभाव, एकांत स्थानों में निवास, भीड़ से अरुचि, आत्मा के बारे में ज्ञान के प्रति भक्ति और सच्चे ज्ञान की खोज, इन्हें ज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत कुछ भी अज्ञान है। मैं वो बताऊंगा जो जानने योग्य है और जो अमरता प्राप्त करता है। वो ब्रह्म जिसका कोई आदि नहीं है, मेरा रूप है। ये शाश्वत और क्षणिक दोनों कहा गया है, जिसके हाथ और पैर हर जगह हैं, आंखें, सिर और मुख हर जगह हैं और कान हर जगह हैं। वो इस दुनिया में हर चीज में स्थापित है। सभी इंद्रियों के गुणों में प्रकट होता है, लेकिन बिना किसी इंद्रिय के अकेले हर चीज के निवास की तरह, गुणों के बिना और सभी गुणों का संरक्षक। वो सभी प्राणियों के बाहर है और फिर भी उनके अंदर है, चल और अचल, सूक्ष्मता के कारण ज्ञान से परे, दूर और फिर भी पास। वो अविभाज्य है, लेकिन हर प्राणी में विभाजित रूप में मौजूद है। सभी प्राणियों का संरक्षक, विनाशक और निर्माता के रूप में जानो। वो सभी गौरवशाली शरीरों का प्रकाश है, जिसे अंधकार से परे कहा गया है। ज्ञान जिसे जानना है और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, वो हर चीज के हृदय में स्थापित है। संक्षेप में और ज्ञान और जानने योग्य को कहा गया है। ये जानकर मेरा भक्त मेरी प्रकृति को प्राप्त करता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो और परिवर्तन और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न होते हुए जानो। प्रकृति को कारण और प्रभाव के पीछे का कारण कहा जाता है। पुरुष को सुख और दुख के लिए कहा जाता है, भोग में, क्योंकि पुरुष प्रकृति में स्थापित है और प्रकृति के गुणों का आनंद लेता है, और ये अच्छा और बुरा जन्म उसके इन गुणों से जुड़ाव के कारण है। इस शरीर में सर्वोच्च सत्ता को साक्षी के रूप में जाना जाता है, जो अनुमति देता है, जो बनाए रखता है, जो आनंद लेता है, सर्वोच्च भगवान और परमात्मा। जो पुरुष और प्रकृति की प्रकृति को जानता है, वो जिस भी स्थिति में हो, वो फिर से जन्म नहीं लेगा। कुछ ध्यान के माध्यम से आत्मा में आत्मा को आत्मा के साथ देखते हैं, अन्य सांख्य योग का उपयोग करते हैं और अभी भी अन्य कर्म योग का उपयोग करते हैं, और अन्य जानने में असफल होकर दूसरों से सुनते हैं और पूजा करते हैं। यहाँ तक कि वे भी जो सुनने में समर्पित हैं, वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। हे भरत वंश के श्रेष्ठ, जो भी चल और अचल वस्तुएं मनती हैं, उन्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के संबंध का परिणाम जानो। वो वास्तव में देखता है जो सभी प्राणियों में अविनाशी सर्वोच्च भगवान को समान रूप से देखता है, जबकि बाकी सब कुछ नष्ट होने योग्य है।
जो महान भगवान को हर चीज में समान रूप से स्थापित देखता है वो आत्मा को आत्मा से नहीं मारता और इसलिए सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त करता है। जो सभी क्रमों को प्रकृति द्वारा किया गया मानता है और आत्मा को अकर्ता मानता है वो वास्तव में देखता है। जब वो प्राणियों के विभिन्न पहलुओं को एक में स्थापित देखता है और वहां से सब कुछ प्रकट होता है तो वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि वो अनादि और गुणों के बिना है। ये परमात्मा अपरिवर्तनीय है और यद्यपि शरीर में स्थित है कुछ नहीं करता। ये अनसंलग्न नहीं है, जैसे आकाश जो हर जगह है अपनी सूक्ष्मता के कारण अनसंलग्न नहीं है, वैसे ही आत्मा अनसंलग्न नहीं है यद्यपि वो हर शरीर में है। हे भरतवंश के वंशज, जैसे एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशित करता है वैसे ही एक क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। जो ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर इस प्रकार जानते हैं और प्राणियों और प्रकृति से मुक्ति प्राप्त करते हैं वो सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14। भगवान ने कहा, मैं ज्ञान के सभी प्रकारों में श्रेष्ठ और सर्वोच्च ज्ञान को फिर से शुरू कर रहा हूँ। उसे जानकर सभी ऋषि इससे मुक्त हो जाते हैं और सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान में शरण लेकर और मेरी सच्ची प्रकृति को प्राप्त करके वे सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते और ना ही विनाश के समय पीड़ित होते हैं। हे भरतवंश के वंशज, महान ब्रह्म मेरी गर्भ है, उसमें मैं बीज रखता हूँ और उससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। सभी गर्भों में जो विभिन्न रूप बनते हैं महान ब्रह्म उनकी माता के समान है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। हे शक्तिशाली, प्रकृति से उत्पन्न गुण शरीर में अविनाशी आत्मा को बांधते हैं। हे निष्पाप, इनमें से सत्व चमक रहा है क्योंकि ये शुद्ध और पाप रहित है, लेकिन आत्मा को सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति के कारण बांधता है। रजस को इच्छा पर आधारित और प्यास तथा आसक्ति का मूल जानो, जो आत्मा को कर्म के प्रति आसक्ति के कारण दृढ़ता से बांधता है। हे भरतवंश के वंशज, तमस को अज्ञान से उत्पन्न और हर प्राणी में भ्रम का स्रोत जानो, जो त्रुटि, आलस्य और नींद के माध्यम से दृढ़ता से बांधता है। हे भरतवंश के वंशज, सत्व सुख से जोड़ता है और रजस कर्म से जोड़ता है। तमस ज्ञान को आवरण करता है और अरि से जोड़ता है। हे भरतवंश के वंशज, रजस और तमस को पार करके सत्व बलवान होता है। जानो कि जब ज्ञान का प्रकाश इस शरीर के सभी द्वारों में प्रज्वलित होता है तभी सत्व बलवान होता है। हे भरतवंश के श्रेष्ठ, इच्छा, कार्य की शुरुआत, बेचैनी और लालसा ये सब तब उत्पन्न होते हैं जब रजस बलवान होता है। हे कुरुवंश के वंशज, अंधकार, उद्यम का अभाव, असावधानी और भ्रम ये सब तब उत्पन्न होते हैं जब तमस बलवान होता है। जब सत्व बलवान होता है तो प्राणी मरता है तो वह उन प्रकाशित लोकों को प्राप्त करता है जो सर्वोच्च ज्ञान रखने वालों के लिए आरक्षित हैं। जब रजस बलवान होता है तो मृत्यु उसे कर्म के आदि व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म की ओर ले जाती है, और जब तमस बलवान होता है तो मृत्यु उसे उपमानव प्रजाति के रूप में पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। कहा गया है कि सत्व प्रकार के कर्म का फल शुद्ध सुख होता है, रजस प्रकार का फल दुख होता है और तमस प्रकार का फल अज्ञान होता है। सत्व से बुद्धि उत्पन्न होती है और रजस से लालच और तमस से केवल असावधानी, भ्रम और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्व की प्रधानता वाले ऊपर उठते हैं, रजस वाले बीच में रहते हैं, नीच तमस गुणों वाले नीचे उतरते हैं। जब दृष्टा गुणों के अलावा किसी अन्य कर्ता को नहीं देखता और गुणों से परे जानता है तो वह मेरी प्रकृति को प्राप्त करता है। जब प्राणी शरीर के मूल 3 गुणों को पार कर जाता है तो वह अमरता प्राप्त करता है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुख से मुक्त। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, किन लक्षणों से कोई जानता है कि उसने पार कर लिया है? उसका आचरण कैसा है और वह इन 3 गुणों को कैसे पार करता है? भगवान ने कहा, हे पांडव, जो ज्ञान, झुकाव और भ्रम में लगा हुआ है और फिर भी न तो घृणा करता है और न ही इच्छा करता है, यदि ये हट जाते हैं तो वह स्थापित है। उदासीनता में और गुण उसे परेशान नहीं करते। गुणों के इस कार्य को जानकर वह स्थिर रहता है और विचलित नहीं होता। सुख और दुख के बीच समान, स्वयं में स्थापित, पृथ्वी, पत्थर और सोने के बीच समान,
प्रेम और घृणा के प्रति समान व्यवहार में, शांत, प्रशंसा और निंदा के बीच समान, जो सम्मान और अपमान को एक समान मानता है, मित्र और शत्रु को एक समान मानता है और सभी कर्मों की शुरुआत को त्याग देता है, उसे गुणों को पार कर गया कहा जाता है। जो मुझे एकाग्र मन से और अटूट भक्ति के साथ पूजता है, वह इन गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि मैं ब्रह्म का मूर्त रूप हूँ, अविनाशी, अमर और शाश्वत धर्म तथा परम आनंद का भी। भगवत गीता अध्याय 15। भगवान ने कहा, वे कहते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष, पवित्र विजय वृक्ष, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं, अविनाशी है। जो जानता है कि उसके पत्ते छंद हैं, वह सत्य को जानता है। विशेष रूप से वस्तुओं के साथ गुणों द्वारा पोषित होकर उसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैलती हैं। मनुष्यों की दुनिया में उसकी जड़ें नीचे तक फैली हुई हैं। कर्म का कारण इसमें है। इस रूप को न तो महसूस किया जाता है, न ही अंत, न ही शुरुआत, न ही इसकी स्थापना। अश्वत्थ की मोटी जड़ को दृढ़ वैराग्य के हथियार से काटकर उसके बाद उस लक्ष्य की तलाश करनी चाहिए जिसे प्राप्त करने का अर्थ कोई वापसी नहीं है, ये कहते हुए कि मैं उस मूल प्राणी में शरण लेता हूँ। बिना अभिमान और भ्रम के, आसक्ति के दोष को जीतकर, आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहकर, इच्छा को नियंत्रित करके, सुख और दुख के विपरीतताओं से मुक्त होकर बुद्धिमान उस अविनाशी लक्ष्य पर जाते हैं। उसे प्राप्त करके कोई वापसी नहीं होती। सूर्य उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, नहीं चंद्रमा, नहीं अग्नि। वह मेरा सर्वोच्च धाम है। वास्तव में मेरी शाश्वत प्रकृति प्राणियों में प्रकृति के रूप में स्थापित है और मन तथा 6 इंद्रियों को प्राणियों की दुनिया की ओर आकर्षित करती है। जैसे हवा पात्रों से सुगंध ले जाती है, वैसे ही भगवान जब एक शरीर को त्यागते हैं और दूसरा प्राप्त करते हैं, तो इन्हें अपने साथ ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। यह कानों, आंखों, स्पर्श, जीभ, नाक और मन में भी स्थापित है और वस्तुओं का आनंद लेता है। भ्रमित लोग स्थापना और आनंद को नहीं देखते और गुणों को गुणों के रूप में आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की आंखें वाले इसे सावधानी से देखते हैं। सावधान योगी जो आत्मा में स्थापित हैं, इसे सावधानी से देखते हैं। जो आत्मा में स्थापित नहीं है और बिना चेतना के हैं, वे इसे नहीं देखते। सूर्य में जो ऊर्जा है जो पूरे विश्व को प्रकाशित करती है, चंद्रमा में जो ऊर्जा है और अग्नि में भी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मेरी जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ और अपनी ऊर्जा से प्राणियों को धारण करता हूँ। जलमयी चंद्रमा के रूप में मैं सभी जड़ी बूटियों को पोषण देता हूँ। मैं प्राणियों के शरीरों में पाचन की अग्नि के रूप में स्थापित हूँ। मैं प्राण और अपान श्वास के साथ मिलकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदयों में स्थापित हूँ। मैं स्मृति और ज्ञान का और उनकी कमी का परिणाम हूँ। वास्तव में मैं ही वेदों का ज्ञान और वेदांत का मूल हूँ और मैं वेदों का ज्ञाता हूँ। नाशवान और अविनाशी, ये 2 पुरुष संसार में मौजूद हैं। ये सभी प्राणी नाशवान हैं। स्थिर को अविनाशी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक सर्वोच्च पुरुष है जिसे परमात्मा के रूप में जाना जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है और उन्हें बनाए रखता है, अविनाशी प्रभु। क्योंकि मैं विनाश से परे और अविनाशी से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मुझे इस दुनिया और वेदों में सर्वोच्च प्राणी के रूप में जाना जाता है। हे पांडु के वंशज, बिना भ्रम के जो मुझे सर्वोच्च प्राणी के रूप में जानता है, वह सर्वज्ञ है और मेरी हर तरह से पूजा करता है। हे शुद्ध, हे भरतवंश के वंशज, इस प्रकार यह अत्यंत गुप्त ज्ञान मेरे द्वारा संबंधित किया गया है। यह समझ ज्ञान और सिद्धि की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16। भगवान ने कहा, हे भरतवंश के वंशज, भय का अभाव, हृदय की शुद्धता, ज्ञान योग में स्थिरता, दान और नियंत्रण, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या का अभ्यास और सादगी, दूसरों को चोट न पहुंचाना, सत्यवादिता, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दूसरों की आलोचना का अभाव, प्राणियों के प्रति करुणा, ईर्ष्या का अभाव, कोमलता, लज्जा की भावना, दृढ़ता, ऊर्जा, क्षमा, दृढ़ता, स्वच्छता, घृणा का भाव, अहंकार का भाव, ये सब दिव्य संपदा की ओर जन्मे व्यक्ति के होते हैं। हे पार्थ, अभिमान, उद्दंडता, अहंकार, क्रोध, क्रूरता और अज्ञान, ये राक्षसी संपदा की ओर जन्म लेने वाले के होते हैं। दिव्य संपदा मुक्ति के लिए है, राक्षसी संपदा बंधन के लिए। हे पांडव, शोक मत करो, तुम दिव्य संपदा की ओर जन्मे हो। हे पार्थ, इस दुनिया में 2 प्रकार के प्राणी बनाए जाते हैं, दिव्य और राक्षसी। दिव्य का विस्तार से वर्णन किया गया है, मुझसे राक्षसी के बारे में सुनो।
राक्षसी लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में नहीं जानते। उनमें न तो पवित्रता है, न धार्मिकता और न ही सत्यवादिता। वे कहते हैं कि दुनिया झूठ से भरी है, बिना आधार के, बिना स्वामी के, बिना निरंतरता के और इच्छा पूरी करने के अलावा कोई कारण नहीं है। ऐसे विचारों का सहारा लेकर विकृत मन, थोड़ी बुद्धि और क्रूर कर्म के साथ वे बुरे कर्म करते हैं। वे दुनिया को नष्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। अतृप्त इच्छाओं की शरण लेकर उद्दंडता, गर्व और अभिमान की भावना से भ्रमित होकर असत्य को स्वीकार करके और अशुद्ध रीति रिवाजों का पालन करते हुए वे विनाश तक असीमित विचारों का सहारा लेकर कार्य करते हैं। निश्चित रूप से आश्वस्त हैं कि इच्छा का आनंद सर्वोच्च है। सैकड़ों आशाओं के जाल में फंसे हुए, वासना और क्रोध के प्रति प्रवृत्त और इच्छा पूर्ति के लिए बुरे साधनों को स्वीकार करते हुए वे धन जमा करना चाहते हैं। आज मैंने ये प्राप्त किया है, मुझे वो वांछित वस्तु बाद में मिलेगी। मेरे पास ये है और फिर वो धन भी मेरा होगा। इस शत्रु को मैंने मार दिया है, मैं दूसरों को भी मारूंगा। मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सफल, शक्तिशाली और सुखी हूँ। मैं धनी और कुलीन वंश का हूँ, मेरे बराबर कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं स्वयं को प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से भ्रमित होकर, अनेक विचारों से विचलित होकर, भ्रम के जाल में फंसे हुए, इच्छाओं की पूर्ति के आदि वे अशुद्ध नरक में धकेल दिए जाते हैं। स्व प्रशंसा करने वाले, अभिमानी, धन के कारण अहंकारी, वे अभिमान पूर्वक अवैध अनुष्ठान करते हैं जो केवल माम मात्र के यज्ञ होते हैं। घमंड, शक्ति, उद्दंडता, इच्छा और क्रोध का सहारा लेकर वे अपने शरीरों में और दूसरों के शरीरों में मुझसे घृणा करते हैं और इस दुनिया में अप्रिय होते हैं। मैं उन घृणित, क्रूर, दुष्ट और मनुष्यों में सबसे बुरे लोगों को कई बार राक्षसी जन्मों में डाल देता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म तक भ्रमित लोग मुझे प्राप्त नहीं करते और राक्षसी जन्म प्राप्त करके और भी नीचे गिरते हैं। इच्छा, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के द्वार हैं जो आत्मा को नष्ट करते हैं। हे कौन्तेय, इन तीनों अंधकारमय द्वारों को त्याग दो। जो व्यक्ति इन तीनों से मुक्त है और आत्मा के लिए जो अच्छा है उसका पालन करता है, उसके बाद वो सर्वोच्च धाम को प्राप्त करता है। जो शास्त्रों के निर्देशों से विचलित होता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, ऐसा करने वाला व्यक्ति मुक्ति, सुख या सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। इसलिए ये तय करने में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, शास्त्र तुम्हारे प्रमाण है। इसमें शास्त्रों द्वारा निर्धारित कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। अर्जुन ने पूछा, जो शास्त्रों के निर्देशों को त्यागते हैं लेकिन श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी भक्ति कैसी होती है? क्या वो सत्व, रजस या तमस है? भगवान ने कहा, अपने स्वभाव के अनुसार लोग तीन प्रकार की श्रद्धा दिखाते हैं, सत्व प्रकार, रजस प्रकार और तमस प्रकार। ये सुनो, हे भरत वंश के वंशज, हर किसी की श्रद्धा उसके आंतरिक स्वभाव का अनुसरण करती है। ये प्राणी श्रद्धा से भरा है। जिस प्रकार की श्रद्धा किसी के पास होती है, वही व्यक्ति को बनाती है। सत्व प्रकार वाले देवताओं की पूजा करते हैं, रजस प्रकार वाले यक्षों और राक्षसों की, अन्य तमस प्रकार वाले भूत प्रेतों और शैतानों की पूजा करते हैं। जो शास्त्रों द्वारा स्वीकृत न होने वाली भयानक तपस्या करते हैं, अभिमान और अहंकार से भरे हुए, इच्छा और आसक्ति से शक्ति प्राप्त करते हुए, चेतना रहित होकर शरीर में तत्वों को और शरीर के भीतर मुझे भी प्रताड़ित करते हैं, उन्हें राक्षसी संकल्प से प्रेरित जानो। सभी का प्रिय भोजन तीन प्रकार का होता है और उसी तरह यज्ञ, ध्यान और दान भी। इनके बीच के अंतर को सुनो। सत्व प्रकार का भोजन वो है जो जीवन प्रत्याशा, जीवन शक्ति, रोग से मुक्ति, सुख और आनंद को बढ़ाता है, स्वादिष्ट, तैलीय, पौष्टिक और सुखद होता है। रजस प्रकार का भोजन वो है जो अत्यंत मसालेदार, अम्लीय, नमकीन, गरम, तीखा, सूखा और जलाने वाला होता है, जो दुख, शोक और रोग को बढ़ाता है। तमस प्रकार का भोजन वो है जो बहुत पहले पकाया गया था, अब रसीला नहीं है और उसमें बुरी गंध है, बासी है और दूसरों द्वारा चखा गया है, अशुद्ध है। निर्धारित रीति रिवाजों के अनुसार किए गए यज्ञ मन को शांत करते हुए, फलों के प्रति आसक्ति के बिना और केवल इसलिए कि ऐसे यज्ञ किए जाने चाहिए, वे सत्व प्रकार के होते हैं। हे भरत वंश के श्रेष्ठ, लेकिन फलों की तलाश में या वास्तव में अभिमान के कारण किए गए यज्ञ
रजस प्रकार के होते हैं। निर्धारित रीति रिवाजों का पालन किए बिना, भोजन दान किए बिना, मंत्रों के बिना, दान के बिना और श्रद्धा के बिना किए गए यज्ञ तमस प्रकार के होते हैं। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और विद्वानों की पूजा, पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये सभी शारीरिक तपस्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द ना बोलना जिससे चिंता उत्पन्न हो, सत्य बोलना और ऐसा जो सुखद हो और कल्याणकारी हो और स्वाध्याय करना ये वाचिक तपस्या कहलाते हैं। मन की शांति, क्रूरता का अभाव, संयम और वाणी में नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, पवित्रता और वृत्ति में पवित्रता ये सभी मानसिक तपस्या कहलाते हैं। ये 3 प्रकार की तपस्याएं पुरुषों द्वारा एकाग्र मन से, फलों के प्रति आसक्ति के बिना और परम श्रद्धा के साथ की जाती हैं। उन्हें सत्व प्रकार का कहा जाता है। प्रशंसा, सम्मान या पूजा प्राप्त करने के उद्देश्य से और अभिमान पर आधारित तपस्याएं रजस प्रकार की कही जाती हैं और इस प्रकार अस्थायी और अनिश्चित होती हैं। अज्ञान के आधार पर की गई तपस्याएं जो स्वयं को पीड़ा पहुंचाती हैं या दूसरों को नष्ट करने के लिए की जाती हैं, उन्हें तमस प्रकार का कहा जाता है। जो दान के उद्देश्य से उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दाता को कोई लाभ नहीं पहुंचाया है और स्थान, समय और विषय पर आधारित होता है, उसे सत्व प्रकार का कहा जाता है। लेकिन बदले में लाभ या फलों के लिए या अनिच्छा से दिए गए दान रजस प्रकार के कहे जाते हैं। गलत स्थान पर, गलत समय पर और गलत व्यक्ति को बिना सम्मान और अनादर पूर्वक दिए गए दान तमस प्रकार के कहे जाते हैं। इन 3 तरीकों से ब्रह्म का वर्णन पवित्र ग्रंथों में किया गया है। इससे अतीत में ब्राह्मण और वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए हैं। इसलिए निर्धारित रीति रिवाजों के अनुसार ब्राह्मण में विद्वान लोगों द्वारा यज्ञ, दान और तपस्या हमेशा उन लोगों द्वारा की जाती है जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं और ओ का उच्चारण करते हैं। हे पार्थ, सत का उपयोग अस्तित्व और श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए किया जाता है और सत शब्द का उपयोग शुभ कार्यों के लिए भी किया जाता है। यज्ञ, दान और तपस्या में दृढ़ता को सत के रूप में जाना जाता है और उन हाथों की ओर किया गया कार्य भी वास्तव में सत के रूप में जाना जाता है। हे पार्थ, यज्ञ, दान और तपस्या और श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी अन्य कार्य सत के विपरीत के रूप में जाना जाता है। इस दुनिया में या परलोक में कुछ भी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। अर्जुन ने पूछा, हे शक्तिशाली भुजाओं वाले, हे ऋषिकेश, हे केशी के वध करता, मैं संन्यास और त्याग के सार को अलग अलग समझना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बुद्धिमान लोग इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले कर्म के त्याग को संन्यास के रूप में जानते हैं। विवेकी लोग सभी कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि सभी कर्म बुराई से जुड़े हैं और उन्हें त्याग देना चाहिए। कुछ अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरतवंश में सर्वोच्च त्याग के बारे में मेरे निश्चित विचारों को सुनो। हे पुरुषों में बाघ, कहा गया है कि त्याग 3 प्रकार का होता है। यज्ञ, दान और तपस्या का त्याग नहीं करना चाहिए। वे कर्म निश्चित रूप से किए जाने चाहिए क्योंकि यज्ञ, दान और तपस्या विद्वानों के हृदयों को शुद्ध करते हैं। हे पार्थ, लेकिन इन कर्मों को भी अनासक्ति और फलों का त्याग करके ही करना चाहिए। ये मेरा निश्चित और सर्वोच्च विचार है। इंगित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। इसे भ्रम से त्यागना तमो प्रकार का कहा जाता है। जो कर्म को इसलिए त्यागता है क्योंकि कर्म असुविधाजनक होता है और शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, वो राजो प्रकार का त्याग करता है। उसे त्याग से फल प्राप्त नहीं होते हैं अर्जुन। सत्व प्रकार का त्याग वो है जहां आसक्ति और फलों का त्याग किया जाता है और कर्म केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इंगित कर्म है। सूक्ष्म गुण में लीन होकर, सीखने में स्थिर होकर और बिना संदेह के त्याग करने वाला अप्रिय कर्म से घृणा नहीं करता और सुखद कर्म का आदि नहीं होता। शरीर धारण करने वाला कर्म को पूरी तरह से त्याग नहीं सकता क्योंकि वो कर्मों के फलों का त्याग करता है। उसे सच्चा त्याग करने वाला कहा जाता है। जो त्याग नहीं करते उन्हें परलोक में अपने कर्मों के 3 प्रकार के फल मिलते हैं, बुरे, अच्छे और मिश्रित। लेकिन सन्यासी नहीं। हे सर्वशक्तिमान, पवित्र ग्रंथों में सभी कर्मों को करने के समर्थन में 5 कारण बताए गए हैं। इन्हें मुझसे सुनो। निवास और कर्ता, विभिन्न प्रकार के उपकरण और विभिन्न और विविध प्रकार के प्रयास और 5वां है दिव्य।
जो भी कर्म उपयुक्त या अनुपयुक्त एक व्यक्ति शरीर, मन और वाणी के माध्यम से शुरू करता है वो इन पांचों के कारण होता है। यद्यपि ये स्थिति है जो निरपेक्ष आत्मा को कर्ता मानता है, उसकी बुद्धि अपरिष्कृत है और वो अज्ञानी व्यक्ति नहीं देखता। जिसका कोई अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि अनासक्त है, भले ही वो इन सभी लोगों का वध करता है, वो वास्तव में मारता नहीं है और बंधा नहीं होता। ज्ञान जो जानने योग्य है और ज्ञाता, ये कर्म के पीछे के तीन प्रेरक हैं। कर्म, उपकरण और कर्ता ये कर्म का आधार है। गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता में तीन प्रकार के अंतर सांख्य में वर्णित हैं, उसे भी ठीक से सुनो। वो जो सभी प्राणियों में विभेदित रूप में अविभेदित और अविनाशी पदार्थ को देखता है, उसे सत्व प्रकार का ज्ञान जानो। लेकिन वो ज्ञान जिसके माध्यम से कोई सभी प्राणियों में विभेदित रूप में विभेदित और अलग पदार्थों को देखता है, उसे राजो प्रकार का ज्ञान जानो। लेकिन वो जो एक ही कर्म से जुड़ा है, वो अतार्किक, तुच्छ और सच्चे ज्ञान के बिना है, उसे तमो प्रकार का कहा जाता है। जहाँ फलों का त्याग किया गया है, बिना आसक्ति के, बिना प्रेम या घृणा के, केवल इसलिए किया गया है क्योंकि ये इंगित कर्म है, उसे सत्व प्रकार का कहा जाता है। फिर कर्म जो फलों की इच्छा रखने वालों द्वारा या अहंकार की भावना से बहुत कठिनाई से किया जाता है, उसे राजो प्रकार का कर्म कहा जाता है। ब्रह्म के तहत शुरू किया गया कर्म बिना परिणामों, विनाश, चोट और अपनी क्षमताओं पर विचार किए उसे तमो प्रकार का कहा जाता है। एक कर्ता जो अनासक्त है, अहंकार की भावना के बिना, धैर्यवान और उत्साही, सफलता और असफलता में समान दृष्टिकोण वाला है, उसे सत्व प्रकार का कहा जाता है। एक कर्ता जो आसक्त है, कर्म के फलों की इच्छा रखता है, लालची, हानिकारक, अपवित्र और सुख दुख से प्रभावित है, उसे राजो प्रकार का कहा जाता है। एक कर्ता जो स्थिर नहीं है, उद्दंड, धोखेबाज, अनावृत्ति, आलसी, निराश और टाल मटोल करने वाला है, उसे तमो प्रकार का कहा जाता है। हे धनंजय, बुद्धि और दृढ़ता के गुण के अनुसार तीन प्रकार के अंतर होते हैं। सुनो क्या विभिन्न रूप से और व्यापक रूप से कहा जा रहा है। हे पार्थ, वो बुद्धि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, सही कर्म और गलत, भय और भय से मुक्ति, बंधन और मुक्ति को जानती है, वो सत्व प्रकार की है। वो बुद्धि जिसके माध्यम से कोई धर्म और अधर्म और सही कर्म और गलत को ठीक से नहीं समझता, वो राजो प्रकार की है। हे पार्थ, वो बुद्धि जिसके माध्यम से कोई बुरे कर्म को धार्मिक मानता है और हर तरह से विपरीत सोचता है, अज्ञान से ढका हुआ, वो तमो प्रकार की है। हे पार्थ, वो दृढ़ता जिसके माध्यम से कोई अविचल योग का उपयोग करके मन के कार्यों, प्राण वायु और इंद्रियों को केंद्रित करता है, वो दृढ़ता सत्व प्रकार की है। हे पार्थ, हे अर्जुन, वो दृढ़ता जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ व काम की खोज की जाती है और क्षेत्र के अनुसार फलों की इच्छा की जाती है, उसे राजो प्रकार का कहा जाता है। हे पार्थ, वो दृढ़ता जिसके माध्यम से गुमराह व्यक्ति स्वप्न, भय, शोक, निराशा और अहंकार को त्यागता नहीं है, उसे तमो प्रकार का कहा जाता है। हे भरत वंश के श्रेष्ठ, अब मुझसे सुख के तीन प्रकारों के बारे में सुनो, जहां सुख धीरे धीरे अभ्यास से आता है और दुख का अंत होता है। वो जो शुरू में विष के समान है लेकिन अंत में अमृत के समान, जो अपनी बुद्धि की शांति पर आधारित है, आत्मा पर केंद्रित है, उसे सत्व प्रकार का कहा जाता है। वो जो वस्तुओं और इंद्रियों के साथ जुड़ाव से आता है और शुरू में अमृत के समान है लेकिन अंत में विष के समान, वो सुख राजो प्रकार का है। वो सुख जो शुरू में और अंत में बांधता है और आत्मा को भ्रमित करता है और जो नींद, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है, उसे तमो प्रकार का कहा जाता है। स्वर्ग में और देवताओं में भी ऐसी कोई वस्तु मौजूद नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से मुक्त हो। हे शत्रुओं को भगाने वाले, ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों के कर्म भी उनकी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार अलग अलग विभाजित किए जाते हैं। मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, ध्यान, पवित्रता, क्षमा, सादगी, ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और वास्तव में श्रद्धा ब्राह्मणों के लिए अप्राकृतिक कर्म। वीरता, बहादुरी, दृढ़ता, निपुणता, लड़ने की इच्छा, उदारता और शासन करने की क्षमता क्षत्रियों के लिए नैसर्गिक कर्म है। कृषि, पशुधन का संरक्षण और व्यापार वैश्यों के लिए नैसर्गिक कर्म है। शूद्रों के लिए सेवा नैसर्गिक कर्म है। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपने बताए कर्म का पालन करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। सुनो कि अपने बताए कर्म का पालन करके मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। अपने स्वयं के कर्म से मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है, उसकी पूजा करके जो प्राणियों का मूल है और उनका प्रयास है और जो इस सब में व्याप्त है।
भले ही अपूर्ण रूप से किया गया हो, स्वधर्म किसी और के धर्म से श्रेष्ठ है। हे कौन्तेय, यदि स्वधर्म किया जाता है तो पाप नहीं होता। हे कौन्तेय, नैसर्गिक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वो दूषित हो, क्योंकि सभी कर्म दूषित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, जो हर जगह अनासक्त है, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, जिसने संन्यास के माध्यम से इच्छा को जीत लिया है, वो कर्म से मुक्ति की सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त करता है। मुझसे संक्षेप में सुनो कि जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, जो ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। शुद्ध बुद्धि से संयुक्त होकर दृढ़ता से आत्मा को नियंत्रित करके, ध्वनि जैसी वस्तुओं का त्याग करके और प्रेम और घृणा का त्याग करके, एकांत स्थान में निवास करके, थोड़ा भोजन करके, वाणी, शरीर और मन को नियंत्रित करके, निरंतर ध्यान का अभ्यास करके, त्याग में शरण लेकर, अहंकार, शक्ति, उदंडता, इच्छा, क्रोध और संपत्ति का त्याग करके, शांत और अहंकार रहित होकर वो ब्रह्म में विलीन होने की योग्य है। ब्रह्म में विलीन होकर शांत ऐसा व्यक्ति न को शोक करता है और न ही इच्छा करता है। हर प्राणी को एक समान देखकर वो मेरे प्रति सर्वोच्च भक्ति प्राप्त करता है। भक्ति के माध्यम से वो मेरी सच्ची प्रकृति को समझता है कि मैं कौन हूँ और मेरे विभिन्न रूप क्या हैं। तब मेरी सच्ची प्रकृति को जानकर वो मुझ में प्रवेश करता है, मेरी शरण लेता है। वो हमेशा सभी कर्म करता है और मेरे आशीर्वाद से शाश्वत और अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। मन के द्वारा सभी कर्म मुझे अर्पित करके मेरे प्रति समर्पित होकर और बुद्धि योग में शरण लेकर हमेशा अपने मन को मुझ में लीन करो। मन मुझ में लीन होने पर मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। लेकिन यदि अहंकार की भावना से तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। अहंकार की भावना से तुम सोच रहे हो कि तुम नहीं लड़ोगे, लेकिन ये संकल्प झूठा है। प्रकृति तुम्हें बाध्य करेगी। हे कौन्तेय, जो कुछ भी तुम भ्रम के कारण नहीं करना चाहते, तुम्हें वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने स्वाभाविक कर्तव्य से बंधे हो। हे अर्जुन, भगवान सभी प्राणियों के हृदयों में स्थापित हैं और माया के माध्यम से सभी प्राणियों को ऐसे घुमाते हैं जैसे वे मशीनों पर चढ़े हों। हे भरत वंश के वंशज, हर तरह से केवल उसी में शरण लो। उसके आशीर्वाद से तुम परम शांति और शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे। मैंने तुम्हें ये ज्ञान समझाया है जो सबसे गुप्त रहस्यों में से सबसे गुप्त है। इसे पूरी तरह से परखने के बाद जो चाहो वो करो। मेरे सर्वोच्च शब्दों को एक बार फिर सुनो। सभी रहस्यों में से सबसे गुप्त, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा है। अपने मन को केवल मुझ में लीन करो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी पूजा करो, मेरे सामने श्रद्धा से नतमस्तक हो। मैं शपथ लेता हूँ कि तुम मुझे प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सभी धर्मों का त्याग करो और केवल मुझ में शरण लो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। तुम्हें यह उन लोगों को नहीं बताना चाहिए जो ध्यान नहीं करते हैं या भक्ति रहित हैं या सुनना नहीं चाहते, न ही उन लोगों को जो मेरा अनादर करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मेरे भक्तों को यह सबसे पवित्र ज्ञान समझाता है वो मेरे प्रति सर्वोच्च भक्ति दिखाता है और अकेला मुझे प्राप्त करेगा। मनुष्यों में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुनिया में मेरी इससे बड़ी घृणा करता हो। कोई नहीं है और नहीं कोई होगा जो मुझे इससे बड़ा प्रिय हो और जो हमारे इस धर्म संवाद का अध्ययन करेगा। मेरा विचार है कि वो ज्ञान योग के माध्यम से मेरी पूजा करेगा। जो व्यक्ति केवल श्रद्धा से और बिना अनादर के सुनता है वो भी पाप से मुक्त हो जाएगा और उन लोगों को प्राप्त करेगा जो शुद्ध कर्म करने वालों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। हे पार्थ, क्या तुमने इसे एकाग्र मन से सुना है? अज्ञान का भ्रम नष्ट हो गया है। अर्जुन ने कहा, आपके आशीर्वाद से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं स्थिर हूं, मुझे अब संदेह नहीं है। मैं वही करूंगा जो आप निर्देश देंगे। संजय ने कहा, मैंने इस प्रकार महान आत्माओं वासुदेव और भरत के बीच इस अद्भुत और रोमांचक संवाद को सुना है। व्यास के आशीर्वाद से मैंने सर्वोच्च और गुप्त योग को सीधे कृष्ण, सभी योगों के स्वामी से सुना है जब उन्होंने इसे बताया था। हे राजन, केशव और अर्जुन के बीच उस पवित्र और अद्भुत संवाद को बार बार याद करके मैं बार बार प्रफुल्लित हुआ हूँ। हे राजन, हरि के उस अत्यंत अद्भुत विश्व रूप को याद करके मैं बहुत चकित हूँ और बार बार प्रफुल्लित हुआ हूँ। जहां भी कृष्ण योग के स्वामी और अर्जुन धनुषधारी हैं, वहां समृद्धि, विजय, धन में वृद्धि और सुदृढ़ नीति है। ये मेरा विश्वास है।